स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ अब्दुल फ़ाहद एंड वेलकम टू शेद लाइट एकेडमी। और मैं स्टार्ट करूँगा बेसिकली एकेडमी के इंट्रोडक्शन के साथ। तो शेद लाइट एकेडमी का जो इन तारुफ करवाऊँ, इट्स मोस्टली कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मोस्टली ट्रेनिंग्स या मामलात को चला रहे होते हैं। एंड और स्पेशलिटी इज़ मल्टी क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एक्सपर्टीज। सो मैं इसको यहाँ से चैट विंडो खोल ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, और मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। सो ओके, फाउंड। सो आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल एंड शेड्यूल के बारे में बता दिया कि हम मल्टी क्लाउड ट्रेनिंग्स करवाते हैं। वी आर इन AWS, वी आर इन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, वी आर इन गूगल क्लाउड। हम डेवऑप्स की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। सो आई थिंक स्टिल नो वॉइस, इट शुड नॉट बी इशू। किसी कोई चैलेंज है आवाज़ का भी? मुझे आवाज़ तो लग रहा है जा रही है प्रॉपर। सही आ रही है आवाज सर। ओके, इट्स ओके। सो आई थिंक किसी और अभी भी चैलेंज है तो अपना वो जो स्पीकर है वो वेरीफाई कर ले, क्योंकि आई थिंक हाँ, इट्स ओके नाउ, क्लियर, बेहतरीन है जी। मैंने लैपटॉप पे स्विच कर लिया। आई थिंक कोई चैलेंज नहीं है, तो इट्स वर्किंग परफेक्टली। सो बेसिकली अब बात करते हैं कि हमारा जो कोर्स है जो मैं करवाता हूँ शेदली के साथ, इट इज़ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP। सो GCP की बात करेंगे। GCP है क्या? इसका पूरा मतलब है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की एवोल्यूशन है, जो पैदाइश है, यू कैन से, इसको 2014 में प्रॉपर्ली इन्होंने पब्लिक सर्विस को लॉन्च करना शुरू किया, सेल किया। मार्केट शेयर ज़्यादा रखने वाले क्लाउड कंसीडर होते हैं। ठीक है। सो आप में से कोई कंफर्म करेगा कि आप में से किसी ने AWS का कुछ हानो लियो या एज्योर पे, माइक्रोसॉफ्ट पे थोड़ा बहुत आइडिया दो किसी को। जस्ट फॉर अकाउंट मैसेज में टाइप कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ। या आप बोल भी सकते हैं कि कितने लोगों को आइडियाज़ हैं इन क्लाउड, किसी भी क्लाउड पे मैंने काम सर किया है। रिसेंटली जी AWS पे सर, AWS का आइडिया है और रिसेंटली एज्योर पे भी मैं क्लास स्टार्ट की है। अच्छा, AWS ने एज़्योर गुड है, ठीक है। उस्मान अकबर कहते हैं AWS इन प्रोग्रेस में शेयर बेहतरीन, आप AWS पे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली अब ये हमारा जो क्लाउड है, हमारे पास जो मैं क्लाउड पढ़ाता हूँ, इट्स गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। मूव करते हैं शेरदिल एकेडमी की। बात है कि अब शेरदिल जो है अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, अलीबाबा, डेवऑप्स और लिनक्स सारी सर्टिफिकेशन करवाता है। आई गेस कि अब हमने लिनक्स को डेवऑप्स के अंदर मर्ज कर दिया हुआ है। इट्स नॉट अ सेपरेट कोर्स। सो बेसिकली शेरदिल जो कोर्सेज करवा रही है, दे आर मार्केट के अंदर हाईली इन डिमांड, उनकी डिमांड बहुत अच्छी है। और अब आप एक चीज़ देखिएगा कि कभी भी सिस्टम एडमिन की जॉब आपको नज़र नहीं आएगी, ये नेटवर्क एडमिन की बहुत कम आती हैं। मोस्टली जॉब आ रही थी क्लाउड एडमिन या डेवऑप्स इंजीनियर, दो जॉब पोस्टिंग के साथ ही हैं। आप चाहे लिंक्डइन पे देख लें, चाहे आप रोजी डॉट बीके को यूज़ करते हैं उसको देख लें, तो जॉब के टाइटल्स बिल्कुल चेंज हो चुके हुए हैं। सो इवन कि अगर उसने काम, यू कैन से, अराउंड प्रोमाइज में भी करवाना है, तो इवन दे कंसीडर कि आपको क्लाउड या डेवऑप्स का टैग लगाया जाता है वहाँ पे। सो अबाउट माई सेल्फ, अब्दुल फाहद, एंड मल्टी क्लाउड ट्रेनर कंसल्टेंट हूँ, और मैं गूगल क्लाउड के अंदर मास्टर ट्रेनर हूँ। अगर मैं बात करूँ गूगल क्लाउड की अपनी एक्सपर्टीज के अंदर, तो गूगल क्लाउड के अंदर मैं 2x प्रोफेशनल सर्टिफाइड हूँ। ठीक है। प्रोफेशनल आर्किटेक्ट मैंने डायरेक्ट किया हुआ, मैंने एसोसिएट किया ही नहीं हुआ। सो जब आप प्रोफेशनल आर्किटेक्ट करते हैं तो आप एसोसिएट ऑटोमेटिकली कंसीडर होते हैं। और इसके अलावा मेरी नेटवर्क की स्पेशलिटी है। पास्ट एक्सपीरियंस बात करें एजुकेशन बैकग्राउंड की, तो स्टार्टिंग में टेक्निकल नहीं था, मतलब आई वाज बीकॉम। और 2014 में मैंने अपनी कैरियर की स्टार्ट की विद CCNA सर्टिफिकेशन। और 2016 में से आगे 19 तक मैं रहा नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स पे, IT सपोर्ट की जॉब्स पे। 2019 से ऑनवर्ड्स मेरा क्लाउड का कैरियर स्टार्ट होता है शेरदिल IT अकेडमी के साथ, और इंटरनेशनल क्लाइंटेज और फ्रीलांसिंग के साथ भी। सबसे पहले मैंने AWS भी पढ़ा हुआ है। मेरा AWS एसोसिएट भी है, मेरा एज़्योर MCT भी है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट प्रोफेशनल, सारा कुछ किया हुआ है एज़्योर में मैंने। उसके अलावा गूगल में मेरी स्पेशलिटी है 2x प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। व्हाई गूगल? मेरा अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, मैंने गूगल इतना फोकस क्यों किया, मतलब कि मैंने सारा किया हुआ क्लाउड। बेसिकली आई मैं बेसिकली मल्टी क्लाउड गाय, लेकिन जो मेरा की सेलिंग पॉइंट है, इट्स गूगल क्लाउड। ठीक है। इसकी वजह क्या है? बेसिकली 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है मल्टी क्लाउड ट्रेनिंग का, डिप्लॉयमेंट का भी है। मतलब ऑपरेशंस को भी देख लेता हूँ, नॉन टेक्निकल साइट्स को भी देख लेता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन, डिलीवरी, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर, माइग्रेशंस, सिक्योरिटी, इस तरह के काम जो भी कोडिंग से थोड़ा हट के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड आर्किटेक्ट की दोनों के रोल्स के अंदर फिट करता हूँ बाय एक्सपर्टीज। बहरहाल ओवरऑल अब 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है टिल टुडे। टाइम पासिस अवे पता नहीं चलता।
सो बेसिकली मेरा 200 प्लस और का एक्सपीरियंस है इन गूगल क्लाउड एंड एजूर एज वेल। सो 50 प्लस आईटी प्रोफेशनल को ट्रेन कर चुका हूँ 5 प्लस कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, यूएसए, यूके। इसके अलावा मतलब मेजर यूरोप में और एशिया दोनों में मैंने नॉन इंग्लिश को छोड़ के इंग्लिश को और उर्दू स्पीकर्स को कंसीडर करके मैंने मोर देन 5 कंट्रीज के अंदर इस टाइम पढ़ाया हुआ है। सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ, शुड आई मूव फॉरवर्ड? सो मेरी अचीवमेंट्स की बात करूँ तो अमेजोन में मेरा एसोसिएट है, प्रैक्टिशनर है। गूगल में मेरा 2x है, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है। उसके अलावा ये है कि नेटवर्क स्पेशलिटी है मेरी, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर्स का बैच होता है गूगल के अंदर, ये मेरी स्पेशलिटी है। और इसके अलावा अलीबाबा में मैंने एसोसिएट किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में मेरे पास एमसीडी ट्रेनर है, और एजर एडमिनिस्ट्रेटर है, और एज्योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट, दैट्स अ टेक्निकल सर्टिफिकेशन जो मैंने की हुई है। इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो रिसेंटली मोस्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने वीडीसी वीसीपी वीडीसी वीसीपी 7 कहते हैं इसको आजकल, तो मैंने इसकी सर्टिफिकेशन पास की थी बिकॉज ऑन माय जॉब एक प्राइवेट क्लाउड का बहुत बड़ा हिस्सा था, सो डेट फाई इसको भी मैंने सर्टिफिकेशन का लिए जॉब रोल ना हो। बिजनेस ऑपरेशन के अंदर हमारा इसका बहुत रोल होता है। सो बात करते हैं कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब गूगल क्लाउड है क्या? जैसे अमेज़न है, जैसे एजर है, इसी तरीके से गूगल क्लाउड भी है। क्लाउड है, सर्विसेज देता है। सर्विसेज की कैटेगरीज होती हैं, IaaS कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, PaaS कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस, और एक होती है SaaS, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। सो जीमेल अगर आप बात करें तो वो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस होता है। PaaS की बात करें तो क्लाउड एसक्यूएल या एसक्यूएल की मैनेज डेटाबेस की मैनेज सर्विस वो PaaS के अंदर आएगी। अगर आप वर्चुअल मशीन की बात करें तो वो कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। सो मोस्टली कह लें कि जो आईटी एडमिन्स थे पहले, बिफोर सम टाइम, कह लें क्लाउड इतना ही था कि यार सारी वीएमसी होती है वही क्लाउड खत्म हो जाता है लोगों के लिए। तो पहले परसेप्शन कुछ और थी। व्हेन वी एंटर्ड इनटू दिस फील्ड, मैं एंटर हुआ, अभी स्कोप एक ब्रॉडर होता गया, पता ही चला कि इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ होराइजन ऑफ सर्विसेज। सो बेनिफिट्स क्या हैं गूगल के, और कंपनियां जीसीपी ट्रेनर्स को इसको भी नज़र मारते हैं कि गूगल की टॉप क्लाइंट्स कौन से हैं। बेसिकली गूगल क्लाइंट्स में अभी रियल टाइम के जो एंटरप्राइज कस्टमर या क्लाइंट हैं उनको देख लेते हैं पहले। बेसिकली गूगल का मैंने आपको बताया, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है, ओके। सो मैं इसको हाइड कर देता हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। आई होप कि अब स्क्रीन स्टॉप हो गई होगी सबके पास, और मैं एंटायर स्क्रीन से दोबारा शेयर करता हूँ, और ये मेरी स्क्रीन 2 आपके साथ शेयर हो चुकी है। सो हम गूगल क्लाउड की बात करें तो गूगल क्लाउड के बाद जो लीडिंग कस्टमर्स हैं, डाटा फाइनेंशियल मार्केट, पेपैल आप देख सकते हैं, ट्विटर है, पीएनजी। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आर्किटेक्चर गूगल के ऊपर चल रहा हो। इसके अंदर होता है कि मिक्स एंड मैच सर्विसेज चली होती हैं, कुछ एपीआईज होती हैं, कुछ मशीन्स होती हैं, कुछ डेटाबेसेस होती हैं, कुछ हाइब्रिड सर्विसेज होती हैं। तो ये गेमिंग इंडस्ट्री है। स्काई एक बड़ा नाम है यूके के अंदर, एयरबस, यूपीएस, एटसी, बेस्ट डे, केयर फॉर, पाकिस्तान में भी ये ब्रांड मौजूद है। इसके अलावा कार्डो, मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं। फाइनेंशियल देख लें, मीडिया देख लें, इसके पास हर कैटेगरी के कस्टमर मौजूद है गूगल के पास। अब इसका मामला ऐसे था, जब गूगल मार्केट में आया था तो इसने बेसिकली एंटरप्राइजेस को ज़्यादा कैप्चर किया, जैसे पेपैल को कैप्चर करना एक बड़ी बात है। सो इसने फाइनेंशियल और टॉप 10 फॉर्चून कंपनीज को गूगल ने टोटली कैप्चर कर लिया था। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उस टाइम ये नहीं थी कि एसएमबी को टारगेट नहीं कर रहे थे। जिस टाइम में अमेज़न और एजर एसएमबी को टारगेट कर रहे थे, उस टाइम में ये एंटरप्राइज को टारगेट कर चुके थे, और उनकी गो टू मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी उस बारे में। सो बहरहाल विद द पैसेज ऑफ टाइम 2016-17 में इन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज की और एसएमबी को बड़ा प्रॉपर्ली हिट किया। सो और बात मैं करूँ कि किन कंट्रीज़ में है, रीजन्स वगैरह आगे नज़र आ जाएंगे आपको, और मिडल ईस्ट के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा स्कोप जा रहा है। इवन कि सऊदी अरेबिया में 2024 में ये लोग डाटा सेंटर ओपन कर रहे हैं अपना, तो उसके साथ मिडल ईस्ट में भी इनकी अच्छी खासी जॉब्स आने वाली हैं। तो एजेंडा की बात करें, कंपनीज के बारे में, इंजीनियर्स के बारे में, इसको भी देखते हैं। पे हाइक, ये चीज़ें क्या हैं। आफाक खालिद कहते हैं ये वॉइस स्ट्रक, आई थिंक वॉइस इज क्लियर। कोई कंफर्म करता है कि आवाज़ जी सर, ठीक आ रही है सर। ओके जी क्लियर है वॉइस। ओके। आई थिंक किसी एक इशू आ रहा होगा, अपना वो इंटरनेट या रिफ्रेश या रीजॉइन कर ले इस मीटिंग को। सो थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अब बात करते हैं गूगल क्लाउड है क्या। अब ये वही सर्विसेज हैं जो पीछे जीमेल को, सर्च को, फाइल स्टोरेज को, यूट्यूब को, इन चीज़ों को चला रही हैं। अब आपके सामने एक सबसे बड़ी बात कि ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म या पोर्टफोलियो हैं गूगल के,
कि जीमेल एंड्रॉयड, अब सबसे पहले आप एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए कि जब एंड्रॉयड फ़ोन्स लॉन्च हुए तो उस टाइम जीमेल की ऐप आज के यूट्यूब आज का मतलब तब से आप इनके यूज़र हैं, ठीक है? और वो फ्री में सर्विसेज दे रहे थे। और एक ना कंसेप्शन है मार्केटिंग के बारे में, व्हेन समथिंग इज़ फॉर फ्री देन यू आर द देन यू आर द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट तब होते हैं जब कोई चीज़ फ्री में दी जाती है। तो उस टाइम वो क्या था, वो आपका डाटा कलेक्ट करते थे फॉर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग और उसको सेल भी करते थे, जिसके ऊपर गूगल ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया और लॉस सोर्स भी भुगते। सो ये होता है। तो दैट वाज फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पज। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है गूगल क्लाउड है, इसके अंदर कंप्लाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इसके अंदर डाटा चोरी या लीक या इस तरह की चीज़ सेल नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट लाइक दिस। ये थोड़ा डिफरेंट मामला है। सो जीमेल और वो एक डिफरेंट है, उसमें आपसे वो एपीआई या कुकीज़ की कंसेंट लेता है, उसके बाद वो आपको आपका डाटा ले सकते हैं। अब यहाँ पर मॉड्यूलर क्लाउड सर्विस की बात होती है डाटा कंप्यूटिंग, जैसे हम वर्चुअल मशीन्स की बात करेंगे। डाटा स्टोरेज के जैसे अमेजोन में S3 होती है, यहाँ पे गूगल क्लाउड की स्टोरेज होती है। डाटा एनालिटिक्स, BigQuery, AIML और मजीद की बहुत सी सर्विसेज जो कि काम कर रही हैं। तो गूगल का जो स्ट्रॉन्ग की सेलिंग पॉइंट है वो हाइब्रिड आर्किटेक्चर, कंटेनराइजेशन। डाटा AIML में गूगल, अमेजोन और एजूर से आगे है इस टाइम, और प्राइसिंग में भी बहुत अच्छा हिट दे रहा है इस टाइम। मशीन लर्निंग में नंबर 1 जा रहा है गूगल, ये मैं आपको बता दूं। ये सबसे ऊपर है इसके अंदर इस टाइम। अब गूगल के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं मेजर क्लाउड्स की निस्बत के, आपके यहाँ पे क्या कहें, बाकी क्लाउड में आपके अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का कंसेप्ट है। अब गूगल का जो एक VPC होता है वो मल्टी रीजन होता है, जबकि अमेजोन और एजूर में डिफरेंट आर्किटेक्चर है। सबसे ज़्यादा गूगल की अपनी फाइबर मिली है दुनिया भर में। और अब एक चीज़ है कि गूगल इन एक्सपेंसिव भी है। अब आपको पता है कि गूगल लेट आया तो उसने प्राइसिंग बड़ा अच्छा खेला है। मैंने कुछ कंपेरिजन भी निकाले हुए हैं विद पिक्चर्स जो आपको दिखा रहे होंगे। CDN और मशीन की प्राइसिंग में गूगल कहाँ खड़ा हुआ है और बाकी क्लाउड्स कहाँ पे हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, गूगल की मशीन्स बहुत ही रिलायबल हैं। जैसे हम कि सभी देखते हैं, जीमेल का भी डाउन नहीं होता, यूट्यूब डाउन नहीं होता। सेम आर्किटेक्चर की बैकएंड वही सर्विसेज जो कि क्लाउड के अंदर बेच रही हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के ऐसे कभी चैलेंजेस नहीं है। आई हैव सीन के माइक्रोसॉफ्ट को बहुत चैलेंज रहते हैं सिक्योरिटी के बारे में। कभी डाटा लीक हो गया, कभी ब्लॉक स्टोरेज के अंदर इनकी अवेलेबिलिटी आ गई, समथिंग लाइक दैट। ये प्ले अराउंड होता है इनके साथ। गूगल के बारे में टिल नाउ मैंने कभी नहीं सुना कि गूगल के ऊपर है क्या मसला आ गया हो। तो इनकी सिक्योरिटी ज़रा सबसे अच्छी जा रही है इस टाइम तक, सबसे अच्छी सिक्योरिटी जा रही है, कोई इतनी बदनामी नहीं हुई इनकी। ग्लोबल स्केल में इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी, रीजन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। सबसे ज़्यादा जो रीजन्स हैं एजर के हैं, फिर अमेजोन के हैं, फिर गूगल के हैं। लेकिन गूगल का गंद नहीं है, सफाई है, परफॉर्मेंस बड़ी प्यारी है। काम करेंगे तो समझ आती है इस चीज़ की। अब एक मशीन की मैंने प्राइस ली है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 VCPU है और 8 GB रैम है, ठीक है? और ये एक लिनक्स की मशीन है। यहाँ पे अगर 3 ईयर कमिटमेंट के अंदर मैं देखूँ, मैंने मशीन यहाँ पे लगाई हुई है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये मशीन $31 पर मंथ पे आ रही है, जबकि हम अमेज़न में देखें तो 52 की पड़ रही है। तो एक मशीन का मैंने कंपैरिज़न दिखा दिया आपको। उसके अलावा हम देखें अगर CDN के अंदर, CDN क्या होता है कि आपका डाटा बहुत रैपिडली दूसरी लोकेशन पे सर्व किया जाता है। CDN के अंदर बात की जाए तो आप देखें तो गूगल के अंदर 162 मंथली पड़ रहा है, जो मैंने प्राइस डाली हुई है अराउंड, ये मैंने 1 TB ट्रैफिक की प्राइस डाली हुई है। जबकि आप अमेज़न में देखें तो 186 है, इट्स एक्सपेंसिव। अब क्लाउड में आप ये चीज़ देखते हैं कि 10-20 डॉलर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक पेनी का फ़र्क पड़ रहा होता है। क्लाउड इंजीनियर जो हैं या क्लाउड की जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पे क्लाउड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम सबसे बड़ा चैलेंज है, ना कि क्लाउड पर माइग्रेट करना इतना बड़ा चैलेंज है। अभी जो करंट मार्केट का ट्रेंड है, इट्स द क्लाउड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। जो क्लाउड कॉस्ट ऑप्टिमाइज है वो सबसे ज़्यादा अच्छा बिक रहा है मार्केट में। और टॉप 4 वेंडर्स की बात करें, अभी गूगल है, अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, अलीबाबा, 4 हैं। इन सब नामों से मोस्टली काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट में इस टाइम ओरेकल ने भी एंट्री की है। IBM में क्लाउड आया था बट इतना सक्सेसफुल नहीं था। प्राइवेट के अंदर आप देखिए तो हमारे पास सैंकफोर्ड है, इसके अलावा VMware है, उसके अलावा ओपन स्टैक है। इस तरह की प्राइवेट क्लाउड्स हैं। ये मैंने पब्लिक क्लाउड दिखाए हैं आपको। मार्केट शेयर की बात करें तो 11% मार्केट शेयर के साथ गूगल बैठा हुआ है। Q3 2022 की मैंने तस्वीर उठाई हुई है, स्टैटिस्टा वेबसाइट है। इसके अंदर ये है कि PAS, IAS और बाकी सर्विसेज भी हैं। अब यहाँ पे कि गूगल का शेयर 11% है, अलीबाबा से ऊपर है इस टाइम। IBM क्लाउड, सेल्सफोर्स और टेंसेंट क्लाउड और ओरेकल ये बहुत कम शेयर पे हैं। मीन्स के टॉप 3 में होना इट कीप्स अ वेरी गुड वैल्यू। गूगल स्टिल टॉप 3 क्लाउड में एग्जिस्ट करता है। और इसका फ़ायदा क्या है तीसरे नंबर पे होने का, कि आप अगर अमेज़न कर रहे हैं यू आर वेरी गुड, आप एज़्योर कर रहे हैं यू आर वेरी गुड। इसके बाद अगर आप साथ में गूगल क्लाउड कर रहे हैं तो यू आर वेरी एंड वेरी गुड, बिकॉज़ ये यू कैन से जो थर्ड नंबर पे है इसमें बंदे भी कम हैं, इससे लोग सर्टिफ़ाई बहुत कम करते हैं।
तो लोग बेसिकली रुझान पता है क्या देखते हैं कि अमेज़न का मार्केट सबसे ज़्यादा जॉब है। अब मसला ये है कि जब जॉब सबसे ज़्यादा है तो उसमें बंदे भी सबसे ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो तीसरे नंबर पे जो क्लाउड है इसका शेयर बहुत कम है, उस पे लोग सर्टिफ़िकेशन कम करते हैं, उसे लोग समझते बहुत कम है, जिसकी वजह से फर्स्ट विंडो मूवर अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो चुकी है मार्केट में। सो गूगल के अंदर बंदे कम हैं और गूगल के अंदर सबसे बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज है कि तीसरे नंबर पे क्लाउड है और इसकी पे भी इन दोनों से इस टाइम ज़्यादा है, ये गारंटीड है। सो आगे चलते हैं, देखते हैं कि शेयर तो हमने देख लिया। अब गूगल क्लाउड की सर्टिफिकेशन की कोई नज़र मारते हैं कि यार कि गूगल क्लाउड करवाता है कैसे सर्टिफिकेशन और क्या मामला होता है। सो गूगल क्लाउड की ना ये ट्री मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये फाउंडेशनल है, फिर एक एसोसिएट है। सो जो फाउंडेशंस हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इनका जो सर्टिफिकेशन है, उसे वो कहते हैं गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर। ये रिसेंटली लॉन्च किया है, 1.5 साल इसको हुआ, पहले ये मौजूद नहीं होता था। पहले सीधा एसोसिएट थे, इसे एस कहते थे। ये आप एसोसिएट कर लेते हैं, उसके बाद सारे प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, डेटा इंजीनियर, क्लाउड डेवऑप्स, सिक्योरिटी, मतलब आप एक क्लाउड के साथ जॉब कर लेते हैं या क्लाउड के साथ थोड़ा फील्ड सिक्योर करते हैं, फिर आप सिक्योरिटी के अंदर भी जा सकते हैं, नेटवर्क के अंदर भी जा सकते हैं, डाटा के अंदर भी जा सकते हैं, डेवऑप्स के अंदर भी जा सकते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर भी जा सकते हैं, जो भी आपका बैकग्राउंड हो। अगर आप एग्जांपल ले रहे हो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो ये एसोसिएट करके आप जॉब हंट करके आप क्लाउड की प्री सेल्स में जा सकते हैं। एक बहुत अच्छी पे होती है इसके अंदर। क्लाउड प्री सेल्स एक अच्छा डिपार्टमेंट है उसके अंदर। उसके अलावा क्लाउड की सेल्स के अंदर बहुत अच्छी इनकी कट्स हैं, जो यहाँ पे आई थिंक उसमें मौजूद हैं इस टाइम। टेल्को सेक्टर में है, वो इस चीज़ को बेहतर जानते होंगे कि टेल्को में इस टाइम ना ज़वाल टाइप थोड़ा-सा है कि लोग ये जो इंटरनेट आईएसपीज़ थे ना, इससे लोग जा रहे हैं मैनेज सर्विसेज़ की तरफ, आईटी सर्विसेज़ की तरफ। मतलब कि जो कंपनियाँ सिर्फ़ आईपी टेलीफ़ोनी पे बेस करती थी या इंटरनेट बेचने पे बेस करती थी, वो अब बहुत क्लाउड को भी बेचना शुरू हो चुकी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर एमआरसी भी अच्छा है और इसके अंदर फ्यूचर स्कोप, बिज़नेस स्कोप इस टाइम ज़्यादा है। सो मैं बात करूँ कि बहुत ज़्यादा कंपनियाँ जो आईटी सेक्टर बेस हैं, वो जो ऑन प्रेमाइस या नॉन क्लाउडी काम कर रही थी, वो क्लाउड की सर्विसेज भी बेच रही हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर था थोड़ा कि सर्टिफिकेशंस क्या हैं। अब गूगल क्लाउड के बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि फ्लेक्सिबल होता है, ये सारे क्लाउड्स की एक ही बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गूगल आपको $300 देता है फ्री टियर के, जिसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हम शेरडिल आईटी अकेडमी में काम करवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम अपना अकाउंट आपको देते हैं, उसके थ्रू आप लैब वगैरह हमारे साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपको अपना अकाउंट वगैरह नहीं खरीदना पड़ता। फिर स्केलेबिलिटी, ग्रेटर कंट्रोल और सिक्योरिटी सारे वही है जो सारे क्लाउड में मौजूद होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग मॉडल है, ये एक हकीकत है। गूगल की प्राइसिंग दोनों क्लाउड्स की नस्बत अभी बेहतर है काफ़ी। अलीबाबा की इससे भी कम है, लेकिन अलीबाबा का चैलेंज ये है कि वो चाइना की प्रोडक्ट है। तो यूरोप में और यूएसए में, जहाँ से पाकिस्तानी ज़्यादा काम या पैसा कमाते हैं, तो वहाँ पर इसकी एक्सेप्टेंस रेट का बहुत चैलेंज है अलीबाबा का। फिर रैपिड डिप्लॉयमेंट की बात करें, तो गूगल की स्पीड डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छी है। इन माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है। एज़्योर से तो बेहतर ही लगी है मुझे, माइक्रोसॉफ्ट से। सपोर्ट फॉर लार्ज एंटरप्राइजेज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़ और पाकिस्तान की बहुत सी प्राइवेट बॉडीज़ इस टाइम गूगल को यूज़ कर रही हैं। जैसे कि ग्रीन वाली कंपनी थी, मैं रेटोन में रहा हूँ, रेटोन में गूगल पार्टनर। इसके अलावा जब मैं लास्ट एक आपको बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बताऊँ, तो इन्होंने टेफ्टा का टेंडर विन किया था। 4000 हमने गूगल वर्कस्पेस के अकाउंट्स बेचे थे, मशीन लर्निंग की एपीआई बेची थी, गूगल बिग क्वेरी बेची थी। उसके अलावा हमने काफ़ी बड़े-बड़े क्लाइंट्स को पाकिस्तान में रहते हुए हमने बिग क्वेरी सेल की हुई है। इसके अलावा मशीन्स के ऊपर और इवन कि कुछ पावर कंपनी में नाम ले लूँगा, उनका भी हमने गूगल की मशीन्स और वीएम सर्विसेज बेची हुई हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है यार, अपना तार लगानी है, नेटवर्क लगाना है, तो आपने सिर्फ एक वीपीएन टनल एस्टेब्लिश करना है, यू आर गुड टू गो, जितनी मर्ज़ी मशीन्स बताते रहें। सो आपकी ना एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचती है, तो क्लाउड पे लोग जा क्यों रहे हैं कि अपने ह्यूमन कॉस्ट को कम करें। ये एक बड़ा सबसे ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर ये है कि लोग कहते हैं कि सर्वर एडमिन हायर नहीं करना, नेटवर्क एडमिन हायर नहीं करना, डीबी एडमिन हायर नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज सर्विसेज की तरफ जाएँ, और गूगल और सारे क्लाउड आपको मैनेज सर्विसेज ज़्यादा देते हैं। सो बेसिकली गूगल का जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, वो 12th बैच होगा इस दफ़ा, और 11th फरवरी से वो स्टार्ट हो रहा है। उसकी टाइमिंग 2 से 5 के दरमियान में हुआ करेंगी। 2 से 3 घंटे की मेरी क्लास होती है, और मैं इसका इंस्ट्रक्टर हूँ, और पेमेंट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। 4 मंथ की हमारी इसकी ड्यूरेशन होगी। इसके अंदर आपको एसोसिएट प्लस प्रोफेशनल इंजीनियर की तैयारी करवाई जाएगी, सर्टिफिकेशन की, और हैंड्स ऑन तैयारी करवाई जाएगी, जो इसका करिकुलम है। सो दैट इज़ अबाउट इट। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि हाईली पेड, अब मॉनिटरी कैसा हम क्लाउड पे जा रहे हैं, तो हाईली पेड आईटी सर्टिफिकेशन 2023 देख लेते हैं। तो हमारे पास इस टाइम आप देख लें स्पाइस वर्क्स आ रही है। सो यहाँ पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और एडब्ल्यूएस, इसके अलावा एक सिक्योरिटी की है, तो 2 क्लाउड की सर्टिफिकेशन सबसे हाईली पेड में जा रही है 2023 के अंदर, इवन अभी तक। सो मैं बात करूँ
इसकी और उसके अलावा मैं बात करूँ जॉब्स की, हम अगर लिंक्डइन को सर्च कर लें, सो लेट्स गो टू जॉब्स। मैं अगर यहाँ पे देखूँ गूगल क्लाउड की सर्च लगा दूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पर जॉब्स का एक फ़िल्टर लगा दूँ, सो इसका स्कोप भी देखते हैं कि जॉब्स वगैरह भी मार्केट में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। सो इफ़ आई गो टू जॉब्स, और अगर मैं यहाँ पे इसका फ़िल्टर लगाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा रिमोट बेस्ड जॉब अवेलेबल है, हाइब्रिड हैं, कुछ रिमोट बेस्ड हैं, ये भी रिमोट बेस्ड है। सो काफ़ी आप जॉब देखेंगे हैं इस टाइम सीनियर क्लाउड इंजीनियर की, आई थिंक ये यूरोप बेस्ड हैं। इफ़ आई कैन फ़िल्टर बाय कंट्री, मैं एक मिनट इसको देख लूँ, ऑल फ़िल्टर्स आई गेस। मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास कंट्री का फ़िल्टर यहाँ पे आई गेस पाकिस्तान अगर मैं करना चाहूँ वो कहाँ से आएगा? आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कंट्री का फ़िल्टर कहाँ पे है। सो बहरहाल जॉब्स काफ़ी हैं, 17835 जॉब इस टाइम मौजूद हैं गूगल क्लाउड की, इवन के लिंक्डइन पे। मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, rosie.pk, gulf.com जो भी हैं, और मिडल ईस्ट में बहुत जॉब्स आनी शुरू हुई हैं। सऊदी अरेबिया में दमाम में जॉब्स आना शुरू हो गई हैं। 2024 में ये कतर में डाटा सेंटर ओपन कर रहे हैं, और ऑपरेशन विल बी डन फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड कतर बोथ। और इनके अगर रीजन्स की बात करें, जीसीपी रीजन्स, ये कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, जिन जिन कंट्रीज में इनके मामलात हैं। मैं अगर रीजन्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लोकेशंस दिखा देते हैं। रीजन कहते हैं कि जिस जिस कंट्री में एक क्लाउड सर्विस की ओपनिंग ऑफर कर रहा होता है। सो 35 रीजन्स, मतलब कि 35 कंट्रीज के अंदर इस टाइम गूगल क्लाउड अपने ऑपरेशंस को, डाटा सेंटर को चला के बैठा हुआ है, ऑपरेशंस कर रहा है। अभी इनकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2023 के क्वार्टर 2 या 3 के अंदर ये लोग कह रहे थे कि दे वर ओपनिंग इन दमाम। देखिए दमाम के अंदर ये लोग डाटा सेंटर को भी ओपन कर रहे हैं। मेक्सिको है, फिर मलेशिया है, ग्रीस, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, इन कंट्रीज के अंदर भी गूगल अभी आ रहा है। दोहा कतर में भी मौजूद है, देखें। सो मिडिल ईस्ट की मार्केट में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और अभी वहाँ पे आई थिंक अलीबाबा आ चुका है। लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ कि चाइना का ना एक्सेप्टेबिलिटी का बहुत इशू है, बिकॉज ऑफ यूएसए एंड चाइना वार, इस तरह के इनके पॉलिटिकल चैलेंजेस रहते हैं ना। लेकिन अब अमेरिका की प्रोडक्ट है गूगल क्लाउड, तो इसको मिडल ईस्ट भी बड़ा हंस के एक्सेप्ट करता है, वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी की चैलेंजेस नहीं है। अब दोहा में देख लें, दमाम में देख लें, और ये हमारे करीब तरीन यूके से पाकिस्तानी यहाँ पे इजीली जा भी सकते हैं, वीज़ा मिल जाता है, जो भी इजीली फैच हो सकती है। और मेरे जो पास में मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और उन्होंने सर्टिफिकेशन भी की है। इसके अलावा इंडोनेशिया से, इसके अलावा यूएसए के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो ये मेरे प्राइमरी रीजन्स भी रहे जहाँ से मेरे ज़्यादा स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। सो डैट इज़ के गूगल इंडियन रीजन्स के अंदर सर्विसेज दे रहा है। सैलरी इस टाइम सबसे अच्छी है गूगल में, एंट्री जो आसानी से मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अमेजोन एंड एजर। वजह क्यों? क्योंकि बंदे कम है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। ये मैं आपको एक प्रूवन और अपना एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। और जॉब स्पाइक की बात बताऊँ तो आई स्पाइक फ्रॉम, जब मैं एक जॉब पे था लास्ट में, आई वाज देयर ऑन 40,000 रुपीज़, और सीधा मैंने स्किप किया था 165 पे। सो डैट इज़ के यहाँ पर जंप भी बहुत अच्छा है। इवन पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। 45 से 160 प्लस के ऊपर मैं गया था डायरेक्टली गूगल की सर्टिफिकेशन की बेसिस पे। सिर्फ कंपनी थी, उनको पार्टनरशिप चाहिए थी, सो वो उसके अंदर मेरा एक अच्छा जख लग गया। अभी भी सर्टिफाइड बंदे बहुत कम हैं। सो जिन कंपनीज ने पार्टनरशिप की में गूगल की लेनी है पाकिस्तान में भी, तो उनको 2 प्रोफेशनल आर्किटेक्ट चाहिए होती हैं, वो उनकी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। सो उसके अंदर आपका अच्छा जख लग जाता है, मतलब 1+ ईजिली स्टार्टिंग में चले जाते हैं। अनलाइक अमेजोन 60,000, 50,000, 40,000, 60,000, उससे डबल पे ही आप गूगल पे जाएंगे स्टार्टिंग में भी। सो इसके अंदर स्कोप अच्छा है, बाकी इसके रीजन्स और बाकी मामलात हैं। सो डैट इज़ ऑल अबाउट द माई सेल्फ एंड द अकेडमी एंड द कोर्स। कोई क्वेश्चंस हों आप बारी बारी स्टार्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं चैट में, कि कोर्स में हम करवाएंगे क्या क्या पैटर्न होता है। और बेसिकली हमारा एक दिन थ्योरी होती है, फिर अगले दिन हम लैब करवाते हैं, ये हमारा पैटर्न होता है। और हम वीकेंड्स पे करवाते हैं, वीकेंड्स पे भी करवाते हैं क्योंकि मोस्टली हम प्रोफेशनल्स हैं, जॉब शॉप कर रहे होते हैं। सो और तो मामला ये है कि हम वीकेंड पे इसलिए रखते हैं कि बेसिकली आई एम आल्सो मल्टी क्लाउड जॉब गाय, तो उसके साथ मैं ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ। सो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं वो संडे या सैटरडे को टाइम की कमिटमेंट बनाते हैं फॉर देयर सेल्फ डेवलपमेंट। जो कुछ नया सीखना हो तो एक थिंक बड़ा बेटर टाइम होता है। सो हमारा शुरू से सारे कोर्सेज मोस्टली हमारे दे आर रनिंग इन संडे क्लासेस। आई गेस कि हमारा अमेजोन और एजर भी गूगल के साथ साथ ये भी संडे को ही चल रहे हैं। सो
कंबो में लेके चलें एजर के साथ, अमेजोन के साथ से लेके चलेंगे तो एक एप्पल है, वो एंड्रॉइड है, यू कैन से राइट नाउ। सो अगर आपके पास ये स्केर्स क्लाउड है, इसकी जॉब्स आती हैं और आप अपनी टर्म्स के ऊपर जा सकते हैं, दिस इज गारंटीड। वरना मोस्टली क्या होता है, जॉब पे हम आपको इतना देंगे, हमारी ये टर्म्स है, ऐसा होता है। लेकिन गूगल के अंदर वेन एवर आई हैव शिफ्टेड, मैं अपनी सिर्फ टर्म्स पे गया हूँ, जितने बंदे भी देखे हैं वो अच्छी और ऐसी वाली जॉब्स पे गए हैं इन पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट। इंडिया में बहुत लोग ज़्यादा इसमें एकदम से एंटर हो चुके हुए हैं, देखिए उन्हें पता है कि प्रीमियम क्लाउड है और वो इसको काफ़ी कैप्चर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो उनकी एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान थोड़ा स्लो में चलता है इंडिया से। तो उसमें ये भी चैलेंज है कि हमारे बंदे कम सर्टिफाइड, उनके बंदे इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड हैं। सो दैट इज़ अबाउट ज्योग्राफिक स्टडीज भी बताऊँ आपको, जॉब स्टडीज भी बता दी हैं, ऑल अबाउट दैट। तो एनी क्वेश्चन आप बड़े बड़े कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो गूगल से रेलिवेंट, कोर्स से रेलिवेंट। ठीक है, आफ्ताब ने आई थिंक हाथ खड़ा किया। यस आफ्ताब, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा वालेकुम। सवाल ये था कि 4 मंथ्स की जो प्रिपरेशन होगी, हम्म। क्या ये काफ़ी होगी कि इसकी बेस पे सर्टिफिकेशन के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, या अलग से कोई और रिसोर्सेज भी स्टडी करने पड़ेंगे? हम जो 4 मंथ की सर्टिफिकेशन करवाते हैं, हम थ्योरी भी पढ़ाते हैं, उसके अलावा आपको लैब भी करवाते हैं। तो उसमें इंशाल्लाह आप ना एग्ज़ाम को तो पास करते हैं, वो चैलेंज नहीं है। एग्ज़ाम के अलावा गूगल की प्रॉक्सी वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती, मैं आपको बता दूं, ना ही हम प्रॉक्सी पे किसी को देते हैं। लेकिन एज अ अकेडमी हमारे पास ना एग्ज़ाम पूल मौजूद है, विज लैब्स आई थिंक उसका नाम है। तो जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं उसके लिए, एग्जाम के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए एनरोल करते हैं, तो हम उनको उसकी एक्सेस भी देते होते हैं, मेरी अकेडमी की पॉलिसी है। लेकिन जो एग्जाम रजिस्टर करता है, तो वो यू कैन से मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें से 20 या 30% सवाल आए हैं आज तक, जिसने भी अटैम्प्ट किया है उसमें से 60-70% अजम्पशन बेस्ड सवाल आते हैं हमेशा, एस में भी और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के अंदर भी। सो ये सवाल जवाब जो हैं हमारे माशाल्लाह, स्टूडेंट्स का फेलियर रेशो नहीं है कि किसी ने किया फेल हो, हमारी पासिंग रेशो बहुत अच्छी है। सो मोस्टली लोगों ने पास किया है, और जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है, जितने भी अटैम्प्ट किया है मोस्टली क्या, लेकिन हमारी 95% रेशो शायद रही है। मैंने ये कोई देखा नहीं कि फेल हुआ हो, कोई एक आधा हुआ भी तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन जिसने भी अटैम्प्ट किया हमारे साथ पढ़ के अभी माशाल्लाह पास हुए हैं। एक अभी हमारे गूगल में जॉब हुई है बंदे की, 2 बंदे हमारे गूगल में जॉब करते हैं, और तीसरा बंदा मैं हूँ जो गूगल में जॉब करता था पार्टनर में, और अब नहीं हूँ, मैं उससे अच्छी कंपनी में हूँ। सो ये कि 3 महीने का कोर्स इज इनफ फॉर यू टू गो इनटू द एग्जाम, आप कर सकते हैं। द आंसर इज यस। कोई चैलेंजेस के अंदर इंशाल्लाह आपको नहीं ओके होंगे। सर, एक एक क्लास थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है। हम्म। अम, जिनका आईटी से कोई ताल्लुक बैकग्राउंड नहीं है, हम्म। तो अगर वो जीसीपी की सर्टिफिकेशन करते हैं, तो उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस में किस तरह है, इस नॉलेज को किस तरह अप्लाई करें? प्रैक्टिस में ऐसे है कि पहले तो हम आपको हैंड ऑन सिनेरियो करवाएंगे जो मार्केट में काम होता है, मतलब कि वीपीसी के बारे में। आफाक का किसी क्वेश्चन है कि 5 इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। मिस जारिश ग्रुप में मौजूद हैं, जारिश सलीम इस कॉल पे मौजूद है। आप उनको ग्रुप पे टैग करके पूछ सकते हैं, तो वो आपको इसका रिस्पॉन्स प्राइवेटली कर देंगी, क्योंकि जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन है मिस जारिश करती हैं, वो कॉल में मौजूद है हमारे साथ। सो सॉरी, क्या सवाल क्या होता है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का? बेसिकली मैं अपनी बात करूँ ना, मैं भी स्टार्टिंग से कोई एमआईटी का बंदा नहीं हूँ। सो ये है कि मैं भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ही इसके अंदर गया हूँ। बस लेकिन मेरे बेसिक्स थे, नेटवर्किंग थी हल्की फुल्की। सो बेसिकली क्लाउड के लिए जो बेसिक्स हैं, क्लाउड के अंदर जो बेसिक्स हैं वो है कि आपको बेसिक नेटवर्किंग का, बेसिक लिनक्स का पता होना चाहिए। और हम क्लाउड बेसिक्स की स्लाइड आपको करवाते भी हैं। ठीक है, हमारा पहले कोर्स स्टार्ट ही बेसिक्स के थ्रू होता है कि वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड है क्या। उसके बाद हमारे 1 से 2 लेक्चर उसके ऊपर है, उसके बाद हम क्लाउड के अंदर आपको लेके जाते हैं। सो ये कोई चैलेंज नहीं है, और इसमें कोडिंग का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आर्किटेक्चर है, आर एन डी की चीज़ें स्टडी करके आप अच्छा चल सकते हैं, कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से इसमें आते हैं। तो मेरे तो आई गेस कि 50% स्टूडेंट्स ही जो है वो नॉन टेक्निकल थे। वन ऑफ माई लास्ट स्टूडेंट्स, ही वाज इन एनवायरमेंट साइंसेज समथिंग लाइक दैट। सो ये है कि वो भी माशाल्लाह यूएसए गए हैं, तो वो गूगल की जॉब के अंदर अंदर ही गए हैं, और वो गूगल की जॉब ही ढूंढ रहे हैं, कोई और जॉब वो ढूंढ नहीं रहे। तो ये है कि ये प्रीमियम एप्पल क्लाउड है, ये मैं आपको बता दूं। और लोग नॉन टेक्निकल का ज़्यादा मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल ज़्यादा आए हैं इस क्लाउड में मेरे पास। अच्छा, एक उस्मान का सवाल आता है कि आई एम ऑलरेडी डूइंग 3 in 1 इन रिकमेंड टू स्टार्ट जीसीपी इन पैरेलल। देखें, अगर आप एक क्लाउड पढ़ रहे हैं, आप 2 लेके चल सकते हैं। मैंने एट ए टाइम 3 किए हुए हैं। अपनी मैं बात करूँ, आई वॉज नॉट दैट टेक्निकल, लेकिन अलहमदिल्ला मेरी प्रैक्टिस थी। फिर मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए, फ्रीलांसिंग में मेरा अच्छा हैंड ऑन सेट है, मेरा अपना सेटअप है। तो ये है कि फिर मेरी जॉब भी हो गई उस फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स की बेस पे। सो ये कि नॉन टेक्निकल से यार आप प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, या आप डेमो प्रोजेक्ट पीओसीज करते हैं, जहाँ हम आपको करवा रहे हैं वो अपनी सीवी पे लिखते हैं,
तो आपको एंट्री पे इंशाल्लाह आराम से जॉब मिल सकती है, कोई चैलेंज नहीं आता। ये गूगल में बंदे बहुत कम है, वो आराम से रख लेते हैं, बिगिनर पे रख लेते हैं। अमेजोन एज्योर में ही रखते हैं, उसमें बंदे बहुत ज़्यादा है, उस पर कहते हैं काम आता हो 2-3 साल का तो फिर रखेंगे। लेकिन गूगल में आपको स्टार्टिंग भी अगर रख रहे हैं लाइक 70-80 के ऊपर भी, अगर बिल्कुल आप इस फील्ड के नहीं है तो फिर भी आपको अराउंड आप 1 को टच कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल रोल्स में मार्केटिंग में भी जाते हैं क्लाउड की, और गूगल प्रोडक्ट है, सो आपको 1 से प्लस पे करेंगे, जिससे मैं गारंटी। अगर आप क्लाउड की सेल्स या उसमें प्री सेल में जाते हैं, सो आप 1 प्लस आसानी से जा सकते हैं। सो दैट इज माई आंसर फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन्स के जो इसे लिंक नहीं करते हैं। पे वाइज भी सर मिलेगा कोई सर इस कोर्स में सारी सर्विसेज होंगी कवर या कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज कवर होंगी गूगल हम की? उन सर्विसेज कवर कर रहे हैं जो कि ना एसोसिएट और प्रोफेशनल का हिस्सा है। एसोसिएट सर प्रोफेशनल में क्या पढ़ेंगे? प्रोफेशनल के तो डिफरेंट अभी जैसे हमने देखे हैं, नेटवर्क है, डेवऑप्स है, तो हम इसमें से कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स को फॉलो करेंगे? देखें, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम ना जॉब्स आ रही हैं, मैं आपको एक जो फेयर बताऊं, मल्टी क्लाउड की आ रही हैं। जी आपको कभी ऐसा नहीं होगा मेरे भाई कि आप देखेंगे अमेजोन है, अब एज्योर अमेजोन, एज्योर गूगल, इस तरह जॉब्स आ रही हैं। ये मैं आपको बात बता जी दूं। जी अमेजोन में ना ठीक है। बंदे बहुत रहा हो गए, डेट इज चैलेंज, तो बंदा स्टार्टिंग में जाने का उसका दिल इकट्ठा होता है, यार पे तो है नहीं, यू नो। जब वो माइक्रोसॉफ्ट में जाता है या गूगल में आता है ना, कम्बो का जॉब मिल जाए, जो मोस्टली आ रही है मार्केट में मल्टी की, तो उसमें बहुत अच्छी पे होती है, 2-3 आप हंस के मांग लेते हैं। अगर आपका आईटी बैकग्राउंड 2 साल से सपोर्ट का, इवन मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक बंदे को देखा रिसेंटली, ही जॉइंड इन 3 लाख पर मंथ स्टार्टिंग और वो गूगल सर्टिफाइड था कि प्रोफेशनल, और 2 साल उसका आईटी सपोर्ट का एक्सपीरियंस था। तो मसला उसने बड़ी जी अच्छी स्किप ली, लेकिन ये कि उसको आर्किटेक्ट डिज़ाइन करना आता था, डायग्राम बना लेता था, टेक्निकल बातचीत कर लेता था, सर्वर वर्चुअलाइजेशन की बात हल्की फुल्की आती थी, कोडिंग शोडिंग कुछ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग गया, यू नो। सो अब मैं बात ये करता सॉरी कि जॉब आती है अभी मल्टी क्लाउड पे या डेवऑप्स की। सो डेवऑप्स की अगर हम बात करें तो डेवऑप्स के अंदर ना स्किल सेट बहुत वास्ट हैं। एंट्री लेवल पे आप डेवऑप्स पे जाएंगे, मुश्किल होगी आपको, दिस इज माई चैलेंज फॉर यू। आप एंट्री लेवल पे क्लाउड में जाएंगे या मल्टी क्लाउड पे जाएंगे, इतना चैलेंजिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। नहीं, डेवऑप्स मेरा आपको कहता हूँ, ये मेरे 4 साल स्पेसिफिक आईटी फील्ड में अंदर है, क्योंकि लिनक्स, फिर आईएसी, फिर कुबरनेटीज, डॉकराइजेशन, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, बहुत कुछ आया था उसके अंदर, और क्लाउड डेवऑप्स का इतना सा हिस्सा है, मैं आपको बता दूं। किसी नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लाउड लिखा हुआ है ना आपने, गूगल क्लाउड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, 2 कोर्स है ना, एक हाँ, क्लाउड इंजीनियर, अच्छा 2 है, हम 2 की तैयारी वो करवा रहे दोनों ही हैं, एसोसिएट प्रोफेशनल। लेवल के हैं। हम एसोसिएट प्लस प्रोफेशनल दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। आपका जो एसोसिएट है, बेसिकली उसका मेजोरिटी पोर्शन है वो टेक्निकल और वो प्रैक्टिकल बेस है, याद रखिएगा। और जो आपका प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, इसके जो जी जी है, इसके अंदर कुबरनेटीज का स्टैक है हमारे पास, सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, बिगक्यूरी है। इसके अलावा 3 केस स्टडीज हैं जो कि प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के अंदर हमारे एग्जाम में जरूर आती हैं, वो पढ़ाना जरूरी है, कंपलसरी है। सो जो जी प्रोफेशनल ठीक का है। हिस्सा है, इट्स मोर टुवर्ड्स द थ्योरी। ये थ्योरी के अंदर ज़्यादा फॉल करता है, याद रखिएगा। आर्किटेक्ट सॉल्यूशन और थ्योरी के अंदर ज़्यादा फॉल करता है। और जो एसोसिएट का हिस्सा है वो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों है, लेकिन प्रोफेशनल में थ्योरी कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा लेवल्स पे यू कैन से, तो थ्योरेटिकल ठीक पार्ट ज़्यादा है। तो हम दोनों की तैयारी करवा रहे हैं इसके अंदर, इट्स नॉट वन कोर्स। हमने कोर्स को डिज़ाइन इस तरह किया है कि एसोसिएट और प्रोफेशनल दोनों कवर हो जाते हैं, थ्योरी ज़्यादा, प्रैक्टिकल भी ज़्यादा, दोनों मिक्सअप किया हुआ है। ये मिक्स एंड मैच जी कोर्स बनाया हुआ है, टॉपिक्स वाइज। ठीक। सर वो आफ्ताब ने जो क्वेश्चन किया था ना, मैं उसको दोबारा ही करना चाहूंगा कि आफ्टर 4 मंथ्स वी विल बी एबल टू अटेंड द एग्जाम। यस, इंशाल्लाह आप कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स ने किए हैं पास, 4-5 ठीक है, मंथ्स में किए हैं। क्योंकि मैं खुद भी गल्फ में हूँ राइट नाउ, तो यहाँ पे अभी गूगल जो है ना, मतलब इसकी मार्केट अभी बूम होने वाली है, होने वाली तो है। मैं खुद भी यही चाह रहा हूँ कि फटाफट ना इसकी कोई सर्टिफिकेशन ये कर ले, तो हमें उसका कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मैं आपको एक और वाक़या याद आया, मेरे एक परसों एक स्टूडेंट्स हैं इधर यूके, और वो टेल्को में थे, और वो आई थिंक 5-6 साल से थे जॉब पे, और माशाल्लाह वो क्लाउड लीड बन गए। कैसे? उन्हें गूगल की सर्टिफिकेशन आती थी, और डाटा का सही जिनका सही। उनकी ना, उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी पास की डाटा में, और वो टेल्को में जॉब कर रहे हैं 6 साल से यूके में, पुराने हैं वहाँ पे थोड़े से। आई थिंक उनके बाद टीआरपीआर जो भी होती है वो होगी। उनका ये फ़ोन आया कि फादर मैं क्लाउड लीड बनी हूँ, तो मैंने गूगल की सर्टिफिकेशन पास की थी ना, आपसे वो काम दे गई है, पैसे वसूल हो गए हैं। तो सही सही। माशाल्लाह वो जिस कंपनी के प्रोजेक्ट पे थे ना, कि हमने ये प्रोजेक्ट उठाया, उसकी 1 मिलियन बता रहे जीबीपी उसकी डिलीवरी थी, और इन्होंने खुद शुरू कर दिया। तो ये डाटा की सही और क्लाउड के लीड बन गए हैं गूगल की सर्टिफिकेशन की बेस पे। मतलब जो इन्होंने बैकअप माशाल्लाह। में रखी हुई थी वो जैक लग गया इनका, माशाल्लाह वो क्लाउड लीड बन गए डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर अपने। सही। तो मैंने भी अभी रिसेंटली यहीं से ही शेर दिल से ही AWS की सर्टिफिकेशन और मतलब
इन्हीं से ही पढ़ा, तो मैं इसी बेस पे, हालांकि मैं पाकिस्तान में एज अ मैनेजर आईटी जॉब कर रहा था, लेकिन मैं स्विच कर गया हूँ कतर में, क्योंकि उस्मान साहब हमारे जो है उन्होंने भी बड़ा मोटिवेट किया और उनके मैंने लेक्चर सुने। तो क्योंकि ट्रेडिशनल नेटवर्क जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म होता जा रहा है। जॉब अब स्टार्टिंग मैंने, हाँ जी, एक्सचेंज और इन चीजों पे काम किया था, लेकिन अब वो चीजें बिल्कुल खत्म हो रही हैं, तो मैं इस वजह से मूव कर गया हूँ इधर गल्फ में ही। यहाँ पे अभी मैं एज्योर का भी काम है और जीसीपी का भी, एडब्ल्यूएस का इतना नहीं है। लेकिन एज़्योर जी के सर। साथ अभी गूगल बस आ रहा है, आपने तैयार रखना है अपनी जी जी, सर्टिफिकेशन सबने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ज्वाइन कर लूँ सो इंशाल्लाह। तो गोल्फ में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ये इंशाल्लाह। चांस बन रहा है, मेरा, जब आप कर लें सर्टिफिकेशन तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही देगी, आपको नुकसान नहीं देगी। और जी मेरा प्लान तो ये है कि पढ़ना भी है और सर्टिफिकेशन भी करनी है, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं। आपसे इंशाल्लाह जो होगा वो सीखेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, अल्लाह ने चाहा मेरा तो। मेरा जो एम होता है, मेरा एम ये होता है कि आपको मैं काम करना सिखा दूँ। बिल्कुल सर्टिफिकेशन आपकी बिल्कुल हो जाएगी, जो उस्मान भाई का विज़न है, मेरा विज़न है, सराफ़ी का विज़न है कि हमने आपको ना बिल्कुल क्लाउड कंसोल पे काम करना सिखा देना है। किसी इंटरव्यू की सीट पे बैठते हैं ना, वो आपको पहले 10-15 मिनट में जज कर ले या सवाल-जवाब से पूछ ले, यार कि इससे बहुत सुथरा काम आता है। क्लाउड बिल्कुल इंजीनियर्स सर। आपको ना मार्केट में बहुत मिल जाएँगे, लेकिन अच्छे क्लाउड इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे, जो कि कुछ कह लें कि डिप्लॉयमेंट करना मुश्किल नहीं है। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। डिप्लॉयमेंट आप सही। यूट्यूब से देख के भी कर लेंगे। लेकिन प्रोफ़ेशनल तरीके से डिप्लॉयमेंट करना, कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ हर चीज़ को प्लान करके करना, डिलीवरी करना, वो एक अच्छा है और उसके अंदर आपकी वैल्यू भी बनती है। सो जी शेरिफ सर। आईटी अकेडमी का मोटिव ये है कि यार हम ना प्रोफ़ेशनल्स को तैयार करें, ना कि क्लाउड इंजीनियर्स को, जिन्हें काम करना अच्छा आता हो। सो मैं सही इसलिए भी सही पढ़ा रहा हूँ कि यार मेरा जॉब एक्सपीरियंस ज़्यादा गूगल में हो चुका है और मुझे इसके दाँव-पेच सही। भी पता है, तो मैं इसमें स्पेशलाइज़ हूँ। इससे पहले सर उस्मान से पढ़ाते थे, ही इज़ माय टीचर। तो सर उस्मान सही सही। बेसिकली एमवीपी हो गए हैं अलीबाबा में, वो उसके अंदर ही फुल चले गए हैं, तो गूगल मेरी विरासत में आ चुका है, यू कैन से। जी, सो ही वाज़ माय टीचर इन फर्स्ट बैच, और फिर माशाल्लाह उनके साथ मैं एसोसिएट रहा, फिर मैंने 4 से 5 बैच पढ़ाए। सो पहले वो ये कोर्स सर उस्मान ही पढ़ाते थे पहले, और उन्होंने अच्छा अच्छा। मेरी विरासत में शिफ्ट किया हुआ है। उसके सही। बाद से मैं हूँ। चलो इंशाल्लाह सर आपसे सीखेंगे हम। हाँ जी। और और एनी मोर अच्छा लगा। क्वेश्चंस, किसी के सवाल जवाब हो रिगार्डिंग टू सैलरी स्कोप के, नॉन टेक्निकल जा सकते हैं कि नहीं, कुछ भी हो, एग्जाम से रेलिवेंट कुछ भी, मतलब कि डजंट मैटर्स। तो किसी का कोई और क्यूरी हो, जितनी भी ऑडियंस, आई थिंक 16 बंदे मौजूद हैं हमारे पास। सो जैसे इन्होंने एक बड़ा अच्छा भी बताया कि पॉइंट, कि वो जॉब टाइटल चेंज हो गए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जॉब टाइटल्स चेंज होते जा रहे हैं, नेटवर्क एडमिन और सिस्टम एडमिन की जॉब तो अब नहीं आती। जी जॉब में बिल्कुल बहुत ठीक कह रहे हैं सर। होता है, वो बहुत चेंज हो चुका है। इवन के टेलकोस के अंदर जितने मेरे 5 स्टूडेंट्स थे एसटीसी में, और 2 एक और में थे, मेरे नाम नहीं आ रहा उस कंपनी का, वो टेलको में थे और वो गूगल क्लाउड स्पेसिफिकली कर रहे थे वहाँ पे। तो सर मैं एज्योर पढ़ रहा हूँ ना, वहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया था कि वो वो तो कनाडा में है, उनके दोस्त अमेरिका में है, एक सिस्को सेल्स में है और एक फाइनेंस में है। फाइनेंस के तो अंदर, वो मूव कर रहे थे इसकी एज्योर की तरफ, क्योंकि उसकी सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, इवन ही इज सीएफओ। लेकिन वो कह रहा था कि मैं एज्योर करना चाहता हूँ, और सिस्को सेल्स का बंदा भी एज्योर की तरफ। सर वो मेरे बहुत से बता ऐसे रहे जानने वाले हैं जो हैं। इस तरह हाँ जी, अच्छा स्कोप है क्लाउड जिन्होंने का। शिफ्ट की। मेरे एक स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम नहीं करूँगा, वो एक कंपनी में डायरेक्टर है माशाल्लाह, यूएसए बैठे हुए हैं। और वो 40 सही साल से यूएसए बैठे हुए हैं, पुराने पैदाइशी कल वहीं की उनकी। सो वो सही गूगल सही पढ़ रहे हैं, एज़्योर और गूगल पढ़ रहे हैं सिर्फ। अमेज़न में ना थोड़ी सही सही। सिचुएशन हो चुकी है, तो थोड़ा चैलेंज आता है, लेकिन अमेज़न का मार्केट शेयर हम्म। ज़्यादा है, जॉब काफ़ी है। सो माशाल्लाह उन्होंने पहला हम्म। क्लाउड ही गूगल स्टार्ट किया है। उनके पास ऑप्शन था अमेज़न और गूगल, तो वो माशाल्लाह पुराने प्लेयर हैं, डायरेक्टर लेवल पे एक कंपनी में, अच्छी कंपनी में, वर्चुअलाइजेशन की टॉप अच्छा। कंपनीज़ में आती हैं। सो तो उन्होंने पूरी आर-एन-डी रिसर्च की, मेरा इंटरव्यू किया, फिर उन्होंने कहा यार मैंने आपके साथ पढ़ना है, गूगल पढ़ूँगा सबसे पहले, और वो इसको कंप्लीट कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन की तैयारी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो सही। ज़ाहिर बात है वो प्रोफेशनल है, डायरेक्टर पोस्ट पे है, उन्हें हर चीज़ का आइडिया होता है, मार्केट में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो उन्होंने कहा गूगल में आराम है, अभी सुकून है, इसमें ना एज़ एन ऐड ऑन वो कह रहे थे वाइस प्रेज़िडेंट तक जा सकते हैं। डायरेक्टर से वीपी थे वो जाने के चक्कर में, तो इस तरह की था ना, उनकी डेज़िग्नेशन मज़ीद एनहांस हो रही है जॉब के अंदर। सो बाकी आई थिंक किसी का क्वेश्चन था, किसी ने अभी रेज़ हैंड किया था, आफ्ताब आई थिंक, मोहिउद्दीन किसी ने हैंड रेज़ किया था। जी जी सर, मैंने किया। ओके, सो एनी क्वेश्चंस? और जी सर, मेरा सवाल रिगार्डिंग वो जो अभी आपने लिंक्डइन के ऊपर आपने एक डेमो किया था, उसमें मैं देख रहा था कि आपने डाला तो क्लाउड, गूगल क्लाउड डाला था, लेकिन जो जॉब्स आ रही थी उसमें मोस्टली में सीनियर सीनियर लिखा हुआ आ रहा था। हुँ, अब हुँ। मुझे लगता है कि जैसे ये भी एक चैलेंज हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल न्यूली सर्टिफाइड हैं, लेकिन जॉब्स आ रही हैं सीनियर लेवल की, तो वो मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो भी एक चैलेंज हो सकता है, तो उसके नहीं, लिए फिर मैं क्या आपको ये क्या चीज़ करना चाहिए? बताता हूँ कि कभी भी मेरी आपने एक बात याद रखनी है, मेरा एक एक्सपीरियंस है क्लाउड में।
लिखा होगा डेवऑप्स इंजीनियर, आपसे डेवऑप्स के सवाल नहीं करते, ये होता है मोस्टली। सिर्फ आपसे क्लाउड की 2-4 बातें करेंगे, आप उसका ना टेराफॉर्म पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ना आपसे जेंकिंस पूछेंगे, ना कुछ पूछेंगे। तो क्लाउड के अंदर मसला ये है कि ना जो लिखा होता है वैसा होता नहीं है। सो यहाँ पे मैं एक कंपनी में गया था गूगल की सर्टिफिकेशन में, आई वॉज सीनियर क्लाउड इंजीनियर। मेरा ये डेजिग्नेशन था और मेरी प्रॉपर क्लाउड की पहली जॉब थी, यू कैन से वो। और मैं सीनियर डायरेक्ट गया था क्योंकि मेरा 6 महीने का ना फ्रीलांसिंग बड़े प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस था, ऐसी बात नहीं है। सो सीनियर टैग जूनियर टैग या मैटर नहीं करता, या काम दिखाया जाता है। मेरी बात याद रखिए, कितना काम आता है, हैंड्स ऑन कैसा है, कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं। डेजिग्नेशन गोरे भी नहीं देखते, मैं आपको लिख के देखे थे यार। अच्छी कंपनियां डेजिग्नेशन पे बात नहीं करती, आपकी सीवी पे स्किल सेट को देखती हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू करती हैं, इवन कि सीनियर पोस्ट हो जूनियर पोस्ट हो। सो यहाँ पे अगर आप देखें एसोसिएट, सीनियर, सीनियर मोस्टली उन्होंने लगाया ये होता है, लेकिन चलता मिक्स एंड मैच ही है मोस्टली जॉब्स में ना। अगर मैं कोई देख लूँ फॉर एग्जांपल, अभी कोई सीनियर के अलावा पे कर लेते हैं, इफ़ आई से लाइक आगे आ जाते हैं क्लाउड प्री से, या कोई और देख लेते हैं। अभी यूएसए में आ रही है, मैं इसको ना सेट करना चाहा था। सीनियर सीनियर का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये एजर की बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, सीनियर की ओके। क्लाउड इंजीनियर एसोसिएट और वाइस प्रेसिडेंट, ओके मैं एडमिट कर लूँ। सो लेट्स सी, ये गूगल से एलिमेंट है, यस गूगल से एलिमेंट है। अब ये एक मांग क्या रही है, व्हाट यू विल डू के अंदर हम देखते हैं। तो ये जॉब मुझे लगता है टेक्निकल नहीं है, ये बेसिकली ना ऑपरेशन से एलिमेंट है। कोलैबोरेशन, टीडीआई, एसडीएलसी प्रोसेस, एसआरई साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, मतलब आर्किटेक्ट सॉल्यूशन की जॉब है। और ये क्या है, यहाँ पे कोई सीनियर का लिखा हुआ, लेकिन एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट की जगह फिर भी डाल दी हुई है, और डच बैंक के अंदर है। और बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब आई हुई है, 12 एप्लीकेंट्स हैं, सिर्फ 12 एप्लीकेंट्स हैं। ये चीज़ चेक करें आप गूगल की जॉब में सिर्फ और सिर्फ 12 एप्लीकेंट्स हैं, कैन यू बिलीव दिस? बहुत कम है ये। और डच बैंक के अंदर जॉब आई हुई है, और आई थिंक 4 दिन पहले पोस्ट हुई है, अभी तक 12 बंदों ने अप्लाई की है। आई एम नॉट श्योर कि वो डच स्पीकर्स होंगे या इंग्लिश होंगे, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है इसके अंदर। लेकिन ये है कि जॉब मिक्स एंड मैच आती है, मैं आपको बता दूं। ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर जूनियर, लेकिन उसमें हमें हमेशा पढ़ना है कि यार आपसे मांगा क्या हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं और भी देखूं तो सीनियर सिस्टम इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, ये आई थिंक गूगल के अंदर ही आई हुई है। एसआरई एक ना टेक्निकल जॉब होती है, इसमें स्टार्टअप पे बंदे नहीं देखे मैंने कोई भी। ये भी एसआरई की है। अगर मैं देखूं गूगल क्लाउड आर्किटेक्ट, ये अच्छी कंपनी है, कैपजेमिनी, दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। इसके अंदर अभी क्या मांगते हैं, ये अच्छी कंपनी है। ट्रैवल भी है, जियो भी है। इसके अंदर देखिए कुछ आपसे ऑन प्रेमाइज के टूल्स मांगी हुए हैं, नेटवर्क और उसकी, और उसके अलावा गूगल मांगी हुई है। 2 चीज़ें मांगी हुई है, नेटवर्क और गूगल। सो मेरी स्पेशलिटी इन चीज़ों पे मोस्टली है। सो कैप गेमिना इज़ अ वेरी गुड कंपनी टू वर्क विद, ये अच्छी कंपनी है। मेरे कोलीग्स जो ट्रेनिंग्स में रहते हैं मेरे साथ गूगल की, वो इसके अंदर मौजूद हैं। सो कोई क्वेश्चन है किसी का? आई थिंक अलीम ने कुछ हैंड रेस किया है। ये एक अच्छी कंपनी है गूगल में जॉब के लिए, इस पर जॉब्स आती रहती हैं। सो अलीम, एनी क्वेश्चन? जी सर, बताएं। आवाज आ रही है? जी आई कैन हेयर यू क्लियरली। सर मैं ये पूछना चाहता था, जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ का है या इससे ज्यादा भी हो सकता है? यार अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स होता है, और उसमें ना हमारे रिवीजन के लेक्चर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, रिवीजन भी डाली होती है हमने 1-2 वीक्स में। तो हमारे पास टाइम अच्छा। खुला डुला होता है, माशाल्लाह हमारी स्पीड अच्छी होती है और स्टेबल होती है, काम इंजस्ट करना आसान होता है। एक टॉपिक को करने के लिए आपको पूरे 5 दिन दिए जाते हैं तैयार करने के लिए। सर एक्चुअली मैंने एक ज्वाइन किया था डेवऑप्स का, तो हम्म। वो तकरीबन 4 महीने का था, लेकिन वो होते होते अभी तक साल हो गया है, कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि वो टीचर कुछ छुट्टियों पे चले गए प्रोजेक्ट वगैरह के सिलसिले में। तो उसकी वजह से बहुत मुश्किलात होती हैं कि बंदे का जो टाइम है ना, ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, फ्रॉम शेरद आई टी अकेडमी या किसी और जगह स्टार्ट किया था? नहीं नहीं सर, किसी और एकेडमी ज्वाइन किया नहीं, था हमारी मैंने। टाइमलाइन थोड़ी स्ट्रिक्ट है, और हमारी पूरी अपडेट्स रोज़ के रोज उसमें ग्रुप में डाली जाती हैं। और सर स्मार्ट्स को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, फिर अगर हमें स्ट्रक्चर में लग रहा है वो ढीले हैं, वो फिर उसमें एंटर होते हैं और देखते हैं क्या मसला आ रहा है। तो हमारा माशाल्लाह जी, लेट कोई नहीं और हुआ। कभी हमने मतलब कि ज़्यादा एक्सटेंड, असाइनमेंट अच्छी टाइमलाइन है हमारी। असाइनमेंट और टास्क मिलते रहे ना तो इंटरेस्ट रहता है। हाँ जी, ऐसी है तो हमारी फिर ये जो टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हर हफ्ते के हफ्ते होंगे, 5 दिन होंगे, और लैब भी आपने करनी होगी। अगर आपको चैलेंज आता है तो हम अगली क्लास में बैठेंगे, आपने मुझसे बैठ के बताना मैं इधर फंस गया हूँ, मैं आपको उसी टाइम ट्रबल शूट करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारा ये रूल है। अगर कोई फंस जाए तो हम उसको स्क्रीन शेयरिंग पे उसका मसला हल करवाते हैं, उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं। सो क्योंकि सही हमारा है। मेन फोकस ना काम सिखाना है। सर्टिफिकेशन आप कर लेंगे, मार्केट टैक्टिक्स होते हैं इन ऑर्डर टू चैलेंज।
सो बाकी अगर मैं इस जॉब को भी देख रहा हूँ तो इसके अंदर 41 एप्लीकेंट्स हैं। ये यूएसए के अंदर वर्जीनिया में, वर्जीनिया हब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड के बंदे बैठे हुए हैं इस टाइम। सो बाहर कैप कैबिनेट अच्छी कंपनी है, इस तरह की काफ़ी मिक्स एंड मैच जॉब्स आएंगी। अगर आपका अपनी फील्ड का भी एक दूसरे का एक्सपीरियंस है ना, यू कैन वर्क ईजिली। जैसे इसके अंदर आपको एक दूसरे का एक्सपीरियंस है, आप अगर नेटवर्क सिक्योरिटी या जीनोक के अंदर काम करते हैं, सो आप इजीली इस जॉब को कैप्चर कर सकते हैं। गूगल की आपकी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और नेटवर्क स्पेशलिटी जैसे मेरी है, सो आप इस जॉब के लिए अहल हैं। ठीक है, दिस इज़ गुड जॉब फॉर दिस। अब यहाँ पे डाटा सेंटर असेसमेंट्स की बात कर रहा है, ये काम में भी आता है। ये अच्छी कंपनियाँ, जॉब्स आती रहती हैं। मैंने कुछ ऐसी कंपनीज के लिए रिमोट बेस्ड प्रोजेक्ट्स किए हैं, दे डोंट इवन हायर, पैसे अच्छा पे करते हैं। तो इनके जो थर्ड पार्टी वेंडर्स, मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ इस टाइम बैठा हुआ मैं इनके लिए जॉब नहीं कर रहा, इनके वेंडर्स के साथ जॉब कर रहा हूँ। सो देखें, 1 से 2 साल हमारा है, कंसल्टिंग कंपनी एक्सपीरियंस मांग रहा है, ये बिगिनर रोल है, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है, गुड जॉब है, ये अच्छी है। एसोसिएट हो, बैचलर हो कंप्यूटर साइंस और सिमिलर के अंदर, सो इस ये अच्छी कंपनी है, इस तरह की कंपनी में जॉब देखनी चाहिए। इज़ अ वेरी प्रेफर्ड कंपनी, कैपजेमिनी। सो एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग सैलरी, स्कोप, सर्टिफिकेशन? आफ्ताब भाई ने दोबारा हाथ खड़ा किया, बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग के अलावा ऐसा कुछ इसमें इस कोर्स में कवर होता है कि जिसमें ये बताया जाए कि आपने अपने आप को मार्केट किस तरह करना है, जॉब किस तरह ढूंढनी है, बिकॉज हैविंग नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन उस नॉलेज को आगे किस तरह से आपने मार्केट करना है, किस तरह से आपने सर्च करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें इसमें होंगी या सिर्फ खाली ट्रेनिंग तक ही लिमिटेड है ये सारा? देखिए, मैं जो करवाता हूँ ना, मेरा ज़्यादा काम ही मार्केट से रिलेवेंट है। मैंने प्री सेल्स मार्केट में ज़्यादा काम किया है, मैं ऑपरेशन का बंदा नहीं, मैं आपको बता दूँ। सो मैं मार्केट को जितना डिटेल मैं जानता हूँ कि कैसे अपने को मार्केट करना है, कैसे मैं अच्छा तैयार करता हूँ इस बारे में स्टूडेंट्स को ना। और अभी मेरे 2 बंदे तो गूगल में जॉब कर चुके हैं स्टार्ट, वो लग चुके हैं अपने आप को मार्केट करते हुए। उनकी सीवी प्रिपरेशन माशाल्लाह अच्छी करवाई थी। उसके बाद मैंने टैक्टिक्स बताए थे, प्रोजेक्ट्स बताए थे क्या तैयार करने हैं, और सीवी में या टॉक में गूगल के इंटरव्यू में बात क्या करते हैं, वो सारी बातें उन्हें बताई थी। तो ये है कि मैं इसलिए ऐसे तैयार करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो अच्छी कंपनियों में जाएँ, अच्छी कंपनियों में और मार्केट में तैयार हो जाएँ। और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हैंड्स ऑन, आप दिखते हैं तो दैट आर वैल्यूएबल प्रोजेक्ट, जैसे 3 टियर आर्किटेक्चर की डिप्लॉयमेंट है, डीडोस प्रोटेक्शन है, लोड बैलेंसिंग है, ऑटो स्केलिंग है, हम हर चीज़ आपको हैंड्स ऑन करवाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में बैठ जाते हैं ना, तो आप उस टाइम करके उठेंगे इंशाल्लाह, इतना आपको काम सिखा देंगे। सर वैसे मैं आफ्ताब को आपकी बात में एक ऐड करूंगा, ये नॉलेज गेन करें, नॉलेज हो तो आप इंटरव्यू फ्री दे सकते हैं, अदरवाइज आप सर्टिफिकेशन भी कर लें, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है सर्टिफिकेशन आपको सिर्फ इंटरव्यू टेबल पे ले जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ कुछ आंसर ही नहीं देंगे उनके क्वेश्चंस के तो वो फिर आप जीरो है। बाकी आप पढ़ें तो जॉब्स तो मार्केट में सर क्लाउड की बहुत है, बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जॉब मिल जाती है, जॉब अच्छी ये है। टेंशन ना लें कि वो कोई सीनियर, आपने अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है तो कुछ ना कुछ तो स्टार्ट तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। इवन के उस्मान साहब ने भी एक कुछ दिन पहले शेयर किया था कि उनको इंटर्नीज चाहिए, आप उधर जाएं, वहां से स्टार्ट कर लें, आपको हाँ, लर्निंग मिलेगी, फिर आप किसी कंपनी में ये स्विच कर सकते हैं। ये मुझे याद है कि उस्मान भाई की इंटर्निंग की बात से याद है कि शेरज़ आईटी अकेडमी जो कराची में ऑन साइट बंदे हैं ना, उनके वहाँ पे जी जी इंटर्निंग की सर, रहती है 6 महीने की। जी ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। सो अभी बिल्कुल। अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं गूगल का माइग्रेशन का, हमारे पास 700 सर्वर्स हैं, डाटा सेंटर है पूरा, लेकिन मैं चार्जिंग लगा दूँ। सो मैं जो माइग्रेशन उस्मान भाई और मैं कुछ हमारे 2-3 बंदे टीम के कर रहे हैं, वो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, और हम वो 700 सर्वर की माइग्रेशन असेसमेंट कर रहे हैं। और उसकी जो एमआरसी है वो 2 मिलियन आ रही है पर मंथ, 2 मिलियन सही उसकी एमआरसी आ रही है, सिर्फ चलने की कॉस्ट एमआरसी आ रही है। और सही। करेंटली वो कितने पैसे फूक रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है ये। और वो असल में सऊदीया की कंपनी में नाम नहीं बताऊंगा आपको, आप गल्फ के ही आपको सेपरेशन बता दूंगा मैं। सो सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी कंपनी से हम काम कर रहे हैं, और उन्हें 3 से 4 ही बंदे मिल पाए हैं, एक उस्मान भाई, एक जी मैं, जी और एक 2 बंदे हमारे और हैं, और वो शेर बिल्कुल, वो उनको तो बंदे चाहिए, उस्मान साहब सर उस्मान कह रहे थे कि हमें बंदे चाहिए। बंदे चाहिए, लेकिन जिन्होंने सर्टिफिकेशन की हो, हमारे साथ काम किया हो, हमारे साथ अटेंडेंस पूरी हो, उनका टेस्ट का जी जी रिजल्ट अच्छा हो, तो हम आपको साल लेके चलेंगे। वी हैव हमारे पास काम आता रहता है, वो बंदे नहीं होते, लेकिन ये बता दूं काम आता है, बिल्कुल बंदे नहीं बिल्कुल। होते, ये चेंज होता है अभी। सो इमरान केसरानी आई थिंक इज आस्किंग सम क्वेश्चन, बताएं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, जी क्या वालेकुम हाल है आपका? सलाम, बेहतरीन। फ़ाद भाई मेरा क्वेश्चन ये है, लेट्स से हम ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, शायद आपने सवाल का जवाब दे दिया हो, लेकिन हम आस्किंग इट अगेन कोई क्योंकि बात मैंने नहीं, शायद पूछते हैं, लेट नो जॉइन इश्यूज। किया है। तो
हाँ, तो क्वेश्चन ये है बेसिकली, लेट्स से वी आर डन विद द सर्टिफिकेशन, ये सारा कोर्स हो गया, वी आर गुड इन द क्लास, सो हाउ डू वी गेट इट स्टार्टेड, लाइक कहाँ पे कहीं हम इंटर्नशिप करेंगे? अगर हम इंटर्नशिप करते हैं तो, नहीं, क्योंकि मैं दैट आपको ना बताता हूँ, मैं आपका सवाल समझ बहुत, गया। स्टार्टिंग में इंटर्नशिप्स ये हाँ, मोस्टली लोग सोचते हैं एक इंटर्नशिप एक करें। बताएं, कंप्लीट करें, मैं फिर बताता हूँ आपको। हाँ, एक जो मेरा मुद्दा है वो आप समझने की कोशिश करें, जैसे इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल एज यू सेड कि भाई वो आते हैं वो जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, वो करियर स्विच करते हैं आईटी की सरफराज तरफ, भाई, अच्छा, सही है। सिमिलर काइंड ऑफ लाइक कंपनसेशन उनको जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में मिल रही थी पहले जहाँ पे वो थे, उस तरह की ना हो, लाइक लमसम उसी तरीके से हो ना, ताकि जो उनका जो एक जो पर्सनल जो फाइनेंशियल जो होते हैं वो चलते रहें। आप समझ रहे देखिए, हो मेरी बात, मैं क्या मैं कहने की आपको मैं कोशिश कर आपको रहा हूँ? बताता हूँ। देखिए, आप आईटी सपोर्ट नेटवर्क किसी भी जॉब पे जाएं, बैठे रहें, कुछ चैलेंज नहीं है। असल में क्लाउड की जॉब आपको रिमोट बेस मिल जाती है, ये मैं आपको लिख के देने के तैयार हूँ। और मैं भी जो कंपनीज के आगे पीछे काम कर रहा हूँ वो मैं रिमोट बेस पे कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्लाउड के प्रोजेक्ट्स ना आपको रिमोट बेस पे मिल जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको दफ्तर नहीं आके बैठना पड़ता। मैं शायद जानता हूँ, शायद बमुश्किल ही ये 20 से 25% लोग मिले हैं क्लाउड की जॉब में जो है दफ्तर बैठे हुए हैं इस टाइम। बाकी सब घरों में या रिमोटली काम कर रहे हैं, इवन दो दो जॉब्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये है कि इसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं अच्छे, फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट्स तो अच्छे हैं। ये मैंने बताइए कि ज़्यादा स्टार्ट पैकेज कहाँ बनाई से होती है। करेंगे, जैसे हम यार स्टार्टिंग के लिए ना अच्छे पॉइंट्स है, आप पहले लैब्स करें, प्रैक्टिस करें, सर्टिफिकेशन करें, अपनी प्रोफाइल पे लगाएं, लिंक्डइन की, अपने आप को मार्केट करें, ठीक है। उसके बाद ना इनकी ना कोई अपडेट शेयर्स आ रहे थे गूगल के, गूगल क्लाउड के ऑफिशियल के, नई फीचर लॉन्च, नई चीज़ें लॉन्च। तो जब आप वो शेयरिंग करते हैं ना, तो आप लिंक्डइन के ना सर्च एल्गोरिथम में ना शो होते हैं कि गूगल स्पेसिफिक बंदा है। तो जब जो रिक्रूटर सर्च करते हैं ना गूगल स्पेसिफिक, उन्हें स्टार्टर थोड़ा मीडियम लेवल का बंदा चाहिए हो, तो वो इंटरव्यू में आपको जरूर डालते हैं। और इंटरव्यू में गेम आपने खुद करनी होती है। काम आपको चाहिए इतना आता है, इतना आता है, आपने आर्किटेक्चर की पूरी एंड टू एंड स्टोरी बतानी है, फिर आप एक अच्छे आर्किटेक्ट कंसीडर होते हैं। इवन मुझे क्या चैलेंज आता है कि मैंने कुछ देखा है कि गूगल में ना पे अच्छी बहुत है, तो लोग हायरिंग में भी डरते हैं यार कि बंदा पे बहुत सारा मांगेगा। सो ये है कि गूगल में पे ज़्यादा है, ये एक हकीकत है। ये हायरिंग करने वालों का भी चैलेंज है, इतना उनका बेट होता नहीं है। सो ये क्या, स्टार्टिंग में यार आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं। टॉप 10 है, पीपल पर, और है, अपवर्क है, फाइवर है, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ पे $50 से लेके $70 एक घंटे तक के काम मिलते हैं। और मेरा जो पास एक्सपीरियंस रहा है, मैंने $70, $80, $120 भी पर आवर कंसल्टेंसी दी हुई है इस काम के अंदर। गूगल की स्पेसिफिक बता रहा हूँ। हमाद का कोई क्वेश्चन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम मुझे सलाम। जो आप लोग ये इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं इस कोर्स के बाद, जी जी। तो उसका टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होगा? मतलब वो फुल टाइम होगी इंटर्नशिप या पार्ट टाइम होगी, किस तरीके से होगी? और उसके शिफ्ट नाइट शिफ्ट में होगी या वो ना क्या होगा? फुल टाइम है, उसकी डिटेल में जारिश आपको दे सकती हैं। और वो कराची के इनके ऑफिस में होती हैं, और पूरी टीम भी बैठी हुई है, इंटर्नीज भी हैं और फुल टाइम वर्कर्स भी हैं। मिस जारिश मौजूद है कॉल पे मेरे साथ। इंटर्नशिप सर वो जो सर उस्मान का मैसेज सुना था वो जो है ना कराची वालों के लिए है और फुल कराची टाइम ही वालों है और ऑफिस जाके ही आपको काम ऑफिस में करना रहती है, पड़ेगा। वो रिमोटली नहीं है जी सर। अवेलेबल। वो जी रिमोट जी। फैसिलिटी नहीं है, वो ऑफिस में होती है। नहीं तो ऑफिस में तो है ठीक है, लेकिन वो टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगी? इसकी स्केड्यूल क्या होता है टाइमिंग नॉर्मली? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मिस जारिश वाल ऑफिस में होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग। लेकिन ये है कि ना वहाँ पे डेवऑप्स की और क्लाउड की दोनों काम करवा रहे हैं फुल टाइम, जो भी टीम्स इंटर्नशिप पे उस पे हैं। और माशाल्लाह वो अच्छा स्किल से डेवलप कर रही हैं। लेकिन अगर आपका क्लाउड अच्छा तैयार होता है, आप मल्टी क्लाउड के एटलीस्ट, और आपको डेवऑप्स डेवऑप्स का काम जो शेडिल ऑलराउंडर तैयार कर रही है, तो वहाँ आप उनके ऑफिस में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। दे आर ऑफरिंग दिस। ठीक है, चलो मैं जारिस से कांटेक्ट कर लेता हूँ। हम इस जारिश को टाइमिंग कंफर्म किया, उस्मान भाई से कंफर्म करते हैं कि टाइमिंग आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये दिस इज कंफर्म कि वो कराची में प्रॉपर टीम हमारी मसला बैठी हुई है। और प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास वहाँ पे। उस्मान भाई और एक हमारे पास अजहर भाई हैं, वो उन्हें डील कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड। सो एनी मोर क्वेश्चन? सरफराज भाई भी मेरे साथ हैं। सरफराज भाई इज़ माई कोलीग। जी वालेकुम सलाम सरफराज भाई। क्या हाल है आपका, ठीक है आप? एनी किसी ने अभी तक हाथ कुछ खड़ा किया था, किसी ने, एक आधे बंदे ने। आई थिंक वी शुड क्लोज इन 5 to 10 मिनट्स। सरफराज भाई आके खामोश हो गए हैं और बोल नहीं रहे कुछ। सरफराज भाई आई थिंक लेफ्ट, मुझे लग रहा है कि है नहीं। ओके, सॉरी। सो एनी मोर क्वेश्चंस, कुछ कंसर्न्स हो रिगार्डिंग टू दिस कोर्स गूगल से रेलिवेंट? बारह क्लोजिंग नोट्स पे मैं बात दोबारा वही कहूँगा यार, जॉब मल्टी क्लाउड की आती है, सिंगल की नहीं आती। दिस इज़ फॉर श्योर।
और जो कंपनी इस टाइम एजर पे भी है, अमेजोन पे भी है, याद रखिएगा वो एक पे नहीं रहती, वो किसी ना किसी जगह पे मार खाते हैं, तंग होते हैं, तो वो एक दूसरे क्लाउड पे बैकअप पे ज़रूर रख रही हैं सारी कंपनियां। सो जॉब मल्टी की आगे, अगर डेवऑप्स के स्किल से डेवलप कर लेते हैं क्लाउड की जॉब के साथ साथ, बाद में कुबरनेटीज पे, आईएससी पे अच्छा काम कर लेते हैं, सिर्फ 2 स्किल सेट इसके साथ, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ही हाईली पेड जॉब्स हैं। 1 मिलियन तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आराम से ले रहे हैं, जिन्हें आईएससी पे अच्छा काम आता है या डेवऑप्स की पाइपलाइंस के काम पे अच्छा काम आता है, और गूगल क्लाउड पे या एक क्लाउड पे और काम आता है। 1 मिलियन पाकिस्तान में वो लोग ले रहे हैं, और डॉलर में ले रहे हैं, पीकेआर में नहीं ले रहे। ठीक है, सो ये है कि पे अच्छी है, आपकी एबिलिटी और स्किल सेट होना चाहिए। मैंने वो बंदे देखे हैं 3 साल जॉब एक्सपीरियंस है, 3.5 साल जॉब एक्सपीरियंस है, 1 मिलियन प्लस है। मैं ऐसे 3 बंदों को यहाँ पे जानता हूँ, एक कराची में, 2 लाहौर में है, जो 3 साल जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर 1 मिलियन से ऊपर पे ले रहे हैं। क्लाउड पे काम अच्छा आता है, माशाल्लाह स्किल बहुत बूस्ट किया है, वो काफ़ी तेज़ हैं, उनके मेंटोर्स अच्छे थे तो उन्हें काम बहुत सिखाया गया माशाल्लाह, तो वो अच्छे गए हैं। सो पे वाइज क्लाउड की अच्छी जॉब्स हैं। मैं देखने की तैयार हूँ। सिस्टम एडमिन नेटवर्क का थोड़ा सा वो बूम नहीं है जो कि शायद पहले था, जॉब टाइटल था चेंजिंग, और मल्टी क्लाउड पे लेके चलें। गूगल एक एप्पल है, बाकी एंड्रॉयड है, मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट। तो एप्पल अगर आप कर लेंगे तो एप्पल वाले पैसे भी आपको मिलेंगे, एंड्रॉयड थोड़ा सस्ता हो जाता है उसमें, और स्पेशलिटी अगर आप कर लें तो क्या बात है, उसके ऊपर तो आप जहाँ बोलते हैं कितने पे चाहिए तो वो आपको हायर करते हैं, दिस इज माई गारंटी। तो ये बहुत अच्छा है। एनी मोर क्वेश्चन सर स्पेशलिटी में बताएं, एनी क्वेश्चन? गूगल की स्पेशलिटी में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई आगे गूगल में ही करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, या देखिए, मैं डेवलपर किस तरफ जाना बैकग्राउंड से चाहिए? नहीं था। हाँ, मैं डेवलपर बैकग्राउंड से नहीं था, मैं सपोर्ट में था। अभी मैं नेटवर्क सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पे गया, और मैंने कोई इतना हाई फाई सर्वर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पे काम नहीं किया। मैंने EXSI उस लेवल पे काम नहीं किया था, मैंने VMware के ESSi पे काम किया, vSphere पे काम नहीं किया था, SAN मेरे पास नहीं थी। लेकिन ये है कि ना, क्लाउड पे कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे है कि ना, जो इसकी सॉरी, सवाल दोबारा रिफ्रेश करेंगे अपना, क्या कोई सवाल एग्जैक्ट था क्या? सवाल ये था कि अगर कोई गूगल क्लाउड के अंदर कुछ हाँ, स्पेशलिटी स्पेशलिटी करना की चाहे बात हो रही है, तो ओके। वो ये इन 2 सर्टिफिकेशन की बात किसको टारगेट करे? या देखिए, जो प्रेफर्ड होती है ना, वो एस होती है या डीटेल क्लाउड लीडर होती है। डीटेल क्लाउड लीडर तो ऐसी है कि आप एक दिन बैठ के PDF पढ़ते हो, तैयार हो जाती है, इसमें कोई बातें लिखी हुई हैं, क्लाउड क्या है, गूगल की वो क्या हैं, जो कोर वैल्यूज़ की हैं गूगल क्लाउड की, हमारा कस्टमर एज क्या काइंड ऑफ इस तरीके से हैं। तो जो स्पेशलिटी की बात करूँगा, मैं जैसे इंफ्रा साइड से था, तो मैंने ना पहले प्रोफेशनल आर्किटेक्ट किया, जो तगड़ी सर्टिफिकेशन थी, अच्छी जॉब से किया। उसके बाद ये है कि ना, मैंने भी स्पेशलिटी की नेटवर्क के अंदर, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत नेटवर्क फायरवॉल्स पे एक्सपर्टीज थी पास्ट में, उसकी बेस से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए मैंने, अभी कर भी रहा हूँ। एंड टू सोल्यूशन डिज़ाइन, हब एंड स्पोक बनाना, सारे काम आते हैं उसमें। उसके बाद ये कि अब मेरा प्लान है कि मैं सिक्योरिटी करूँगा, क्योंकि क्लाउड में सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा फ्लेवर है और उसकी पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्लाउड सिक्योरिटी कंप्लाइंस, क्लाउड सिक्योरिटी कंप्लाइंस, एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी असेसमेंट ऑन क्लाउड, इस तरह के काम बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी बहुत अच्छी मार्केट और स्कोप जा रही है। तो ये एप्लीकेशन है साथ में, इट्स गोइंग वेरी गुड। ये भी था वो अच्छा ये जा सर डिपेंड करता है अपने आपका इंटरेस्ट background। पे। आप किसी को कुछ नहीं कह सकते कि आप, जैसे आप नेटवर्क में, मैंने भी नेटवर्क में काम किया, तो मेरा भी जो प्लान है वो यही है कि जरा एज करने के बाद प्रोफेशनल जो करूंगा या स्पेशलाइजेशन वो नेटवर्क में करूंगा। नेटवर्क के हो अंदर सकता है उनका किसी और में इंटरेस्ट हो, ये तो पहले आप उसको सीखेंगे, उसके बाद आप असेस कर सकते हैं कि मैं किस में एक्सेल कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर बात करूँ, अगर आप स्टार्टर भी हैं ना, तो एक प्रेफर कि आप ना गूगल पकड़ लें, और गूगल के साथ ना जी, आप वो पकड़ लें, सिक्योरिटी प्रोफेशनल करें, सिक्योरिटी पकड़ सिक्योरिटी। लें, अगर आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब ज़्यादा आती हैं, और सिक्योरिटी की जी जी जॉब फिलिंग इतनी जल्दी नहीं होनी, मैं आपको बता दूँ। तो अगर जी, आप नेटवर्क सिक्योरिटी, स्पेशलिटी साइबर नहीं भी है तो सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी आजकल इस तरह की बहुत सिक्योरिटी बहुत अच्छी जा रही है सर, बहुत बिल्कुल सी ठीक जा कह रही रहे है। हैं आप। अगर आप नेटवर्क बिल्कुल स्पेशल भी नहीं है ना, आप मेरी तरह और शायद आपकी तरह, तो अगर आप सिक्योरिटी डायरेक्ट पकड़ लेते हैं प्रोफेशनल एक्टिव के साथ, तो जी आप जी, उसमें भी घुस सकते हैं आराम से। बहुत अच्छा वो है स्कोप और उसका। कह सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी एग्जाम सर्टिफिकेशन पे, $250 यू कैन से, पाकिस्तानी अमाउंट इस टाइम कह सकते हैं 1 लाख, शायद 1 लाख से ऊपर बन जाएगी। 250 भी लगा लूँ, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, $200 की फीस है। तो एग्जाम्पल कर लें, 1 लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है सर्टिफिकेशन पे, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट पे या सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। सो लेकिन जो उसकी जॉब लगती है ना, वो पहली कहने की सर्टिफिकेशन के पैसे पूरे डबल मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसके अंदर। तो जॉब डबल इतनी आ लग जाती है, पैसे पूरे हो जाते हैं आपके इसमें, पहली जॉब के अंदर ही। और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी ना, आई थिंक स्किल के अंदर इन्वेस्टमेंट है, कि आप स्किल पे इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी में शायद कर लें,
या आप कोई स्कीम में लगा दें। शायद इससे बेहतर है कि आप अपने नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करें, अपने प्रोफेशनल करियर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आई गेस है एज़ कम्पेयर टू मटेरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट, कि नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करें, सर्टिफिकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें। और मैं अपनी बात करूँगा तो मैं 1 साल में 6 करता था जब मैं कर रहा था। तो अब मैंने पूरी तैयार की हुई है लिस्ट, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह उसकी इस दफ़ा भी, इस साल के लिए भी इंशाल्लाह। सो एनी क्वेश्चन, किसी का सवाल आई थिंक आया है, हैंड रेज़ किया किसी ने? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो क्लाउड आर्किटेक्ट का जो प्रोफेशनल जो है, एक तो एसोसिएट एक प्रोफेशनल है, अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग किस हद तक है? प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ है इसके अंदर या यार प्रोफेशनल के अंदर ना प्रोग्रामिंग नहीं होती, क्लाउड में ना स्क्रिप्टिंग होती है यार, जब भी होती है। टेराफॉर्म होती है ना, टेराफॉर्म इज अ डिक्लेरेटिव अप्रोच लैंग्वेज, उसे HCL कहते हैं, हैशिकॉप लैंग्वेज समथिंग में सी गया, लफ्ज़ भूल गया। तो उसमें ये कि ना HCL इज काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लॉजिक डेफिनेशन, कोडिंग इज समथिंग डिफरेंट। तो मैं खुद कोडिंग से बड़ा बागी टाइप बंदा हूँ शुरू से, लेकिन ISC इज़ वेरी इजी टू लर्न और मज़ा आता है काम करने में। इसमें ना लॉजिक डेफिनेशन ज़्यादा होती है, वजह ये है कि आपने कोड करना है, लॉजिक डिफाइन करना है, इतना पंगे का काम नहीं है। लेकिन ये है कि ना इसमें लॉजिक डिफाइन करना है कि इसमें ना डिक्लेरेटिव अप्रोच इस्तेमाल होती है कि आपने बताना है कि एंड स्टेट क्या है, कि 5 सर्वर बना दो। अब 5 सर्वर बनने किस तरह है, पहले VPC बनना है, फायरवॉल रूल बनना है, उसका IP डलना है, उसकी डिस्क डलनी है, वो खुद HCL उसको डिक्लेरेटिव अप्रोच के थ्रू से डिसाइड करता है। सो इसमें जो स्क्रिप्टिंग है वो नहीं होती। क्लाउड के अंदर ISC आता है, क्लाउड के अंदर डेवऑप्स आता है, उसके अंदर बैच स्क्रिप्टिंग और टेराफॉर्म की चीज़ें आती हैं, इस तरह से आती हैं। कन्फिगरेशन के लिए आपकी जेंकिंस एंसिबल आ रही है, कन्फिगरेशन के लिए जेंकिंस आ रही होती है, सॉरी जेंकिंस नहीं एंसिबल आ रही होती है कन्फिगरेशन मैनेजमेंट के लिए। अब एक रेड हेड का बिल्ट इन टूल भी है गूगल के ऊपर, इसने लॉन्च किया है लास्ट वीक में, मैं देख रहा था। सो मैं बात करूँ, ये कोडिंग का हिस्सा इतना ज़्यादा नहीं है, आर्किटेक्ट और एसोसिएट के अंदर तो नहीं है, लेकिन उसके मॉड्यूल ज़रूर हैं कि आप ISC को यूज़ करते हुए या बेसिक लिनक्स की कमांड आनी बहुत ज़रूरी है। लिनक्स है ही सारी कमांड शेल पे, कमांड्स शेल और स्क्रिप्टिंग पे काम होता है, कोडिंग नहीं होती, कोडिंग मिनिमाइज होती है। कह लें कि शायद होगी तो 10-5% होगी, इसमें लॉजिक लिखना है, HCL का टेराफॉर्म का मॉड्यूल बनाने हैं, वेरिएबल बनाने हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट जरूर होंगे, लेकिन इतनी रैश और हार्श कोडिंग नहीं है। यू कैन से कोडिंग से डिफरेंट फील्ड है ये। दिस इज आंसर फॉर दैट। सो आई होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड। कुछ क्लैरिटी आई इसके अंदर? थैंक यू। इस काइंड ऑफ हाँ, स्क्रिप्टिंग कोडिंग नहीं कहते हम ना, क्लाउड वजह से कोडिंग कहते हैं, ये से डिफरेंट चीज होती है। ठीक है। सो थैंक यू। आई होप द सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और अगर आप लोग रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो हमारी registration.sharedill का आई गेस हमारा academy.sharedill.org मेरी वेबसाइट है, और registration.sharedill.org हमारा रजिस्ट्रेशन का लिंक है, वहाँ पे सारे कोर्स आ रहे होंगे। सो गूगल इज आल्सो अवेलेबल देयर। किसी को अगर फाइनेंशियल कुछ उससे पूछना है तो मिस जारिश ग्रुप में है, या वहाँ मैसेज डाल दें कि आई नीड टू चेक विद द लमसम अमाउंट पेमेंट या पेमेंट रेलिवेंट, तो प्लीज़ PM जो भी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है हमारे ग्रुप में 2 से 3 मौजूद हैं, वो आपको प्राइवेटली एंटरटेन कर देंगे। ठीक है, कि आप जो भी सवाल कर रहे हैं प्राइवेटली उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बेटर कि आप ग्रुप में ओपनली डिस्कस ना करें। किसी एक क्यूरी है तो आप कह दें कि जो अकेडमी की मैनेजमेंट से है फॉर पेमेंट या लमसम या स्केड्यूल, वो भी रब्ता कर लें तो आपको रब्ता सेपरेटली बता देंगे। जी हमाद कल रहमान क्लास अटेंड कर सकते जी, सॉरी बताएं कल क्लास ट्रायल होगी फर्स्ट, क्या नहीं, सॉरी क्वेश्चन सॉरी। कल की जो क्लास है कल फर्स्ट क्लास ट्रायल क्लास होगी ना, अटेंड कर सकते हैं वो? हाँ, पहली 2 क्लासेस हमारी फ्री होती हैं डेमो की, पहली 2 क्लासेस हमारी। मिस जारिश वी आर ऑफरिंग 2 क्लासेस फ्री राइट ना, ऐसे पहली 2 हमारी भी फ्री हैं। जी बिल्कुल, पहली और फर्स्ट और सेकंड क्लास इस सैटरडे संडे जो भी क्लास है वो डेमो है, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, वो पेड नहीं है। थैंक यू। तो हमारा लिंक भी ना वो ग्रुप में शेयर किया जाता है इसके लिए। अच्छा सर, आप अप्लाई किया है, ईमेल नहीं आई। मिस जारिश कोई आफाक खालिद ने अप्लाई किया, इनको आप एंटरटेन कर लेना आई थिंक ग्रुप में ना, ही विल मैसेज यू इन ग्रुप आई गेस। आफाक खालिद अजीज नाम है इनका, इन्हें शायद ठीक है, ग्रुप में मेरा नंबर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ग्रुप में मेरा नंबर मौजूद है। किसी को भी कोई भी क्यूरीज है अबाउट फाइनेंशियल डिस्कशन आप ग्रुप पे ना कीजिएगा। कोई भी किसी को भी फाइनेंस आपकी फीस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे पर्सनली अप्रोच कर सकता है। किसी भी टाइम आप अपना मैसेज कर दीजिए, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, सिर्फ सैटरडे संडे के लिए। बाकी मंडे टू फ्राइडे मैं 10 to 7 अवेलेबल होती हूँ।
तो आप मुझे जो भी मैसेज हो अपने फीस से रिलेटेड आप मुझसे पर्सनली पूछेगा, ग्रुप पे कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं है फाइनेंस से रिलेटेड। दूसरा ये कि सैटरडे संडे हमारी क्लास है, लिंक हमारा शेयर होगा ग्रुप में ही, और सब एकेडमी ज्वाइन कर के जो हमारे ग्रुप है, अकेडमी के जो भी ग्रुप्स है दोनों, उसमें जो भी ऐड है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास सबके लिए होती है एज अ डेमो क्लास, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन थर्ड क्लास से एक एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगी, वो विदाउट अ फीस आप नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर आपने मुझे एक स्पेसिफिक डेट नहीं बताई हुई तब तक, उसके अलावा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुझे कोई अप्रोच नहीं किया हुआ या कोई भी आपने मुझे बताया हुआ नहीं है तो विदाउट फीस आप ज्वाइन नहीं कर सकेंगे हमारा थर्ड सेपरेट ग्रुप क्लास। है व्हाट्सएप पे ना, उसमें उन्हें ऐड कर देते हैं, जो कंफर्म स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, तो लिंक भी वहीं पे शेयर होता है क्लासेस का ना बेसिकली। तो किसी और का भी आई थिंक हैंड रेस था अफाक के अलावा, आई गेस शायद एक अस्सलाम और। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएंगे कि इस टाइमिंग के अलावा किसी टाइम पे स्टार्ट होगी, यानी सैटरडे संडे नाइट के टाइमिंग्स पे? बेसिकली सैटरडे एंड नाइट में नहीं है। आप जॉब करते हैं क्या? आपकी मसरूफियत क्या होती है बेसिकली? असल में मैं विजिटिंग फैकल्टी में इस टाइमिंग पे क्लासेस लेता हूँ ना, अच्छा, अभी कुछ तो फील्ड में होते हैं इस टाइम। ट्रेनिंग मोस्टली इस टाइम लोग करवा रहे हैं, जॉब्स जो कर रहे हैं, ये ड्रेस चैलेंज, ये मसला होता है। तो बेसिकली हम 2 से 5 करवा रहे हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते 2 के टाइम पे, तो ऑप्शन ये है कि आप एलएमएस बाय कर सकते हैं। हमारा एलएमएस भी है जिसके अंदर हमारी पूरी वीडियोस लास्ट सेशन की भी रिकॉर्डेड है। तो अच्छा ये मुझे बताएं, ऑप्शन अवेलेबल है। एलएमएस में लैब एक्सेस नहीं होगा, वो फिर मैं अपने अकाउंट पे परफॉर्म करना पड़ेगा सब? एग्जैक्टली वो चैलेंज है। वो 300 लोग आप साइन अप करेंगे तो उसमें आप बस्ट भी हो सकते हैं, तो आपने गलती से कोई पंगा छोड़ दिया कि मशीन, तो वो आपका खर्चा भी हो सकता है। सो वो चैलेंज कभी कभी हो जाता है बच्चों को। तो उसमें ये है कि ना आप एलएमएस में ये है कि हम आपके साथ नहीं होंगे क्लास में, मैं पहले करके दिखाऊंगा, फिर आपने मुझे करके दिखाना है सबने। और जब तक आपका होता नहीं फिर हम आगे चलते ही नहीं है। तो उसमें हम हैंड ऑन सबको क्लिक क्लिक एलएमएस में क्लिक जो करके दिखाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं वो भी कुछ इसी तरह से होती हैं? क्योंकि मेरे लिए टाइमिंग पॉसिबल नहीं है असल में, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। आई थिंक बेटर अप्रोच फॉर यू एलएमएस। हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना डेली की डेली क्लास, और इसकी रिकॉर्डिंग होगी, इसमें आप वो देख सकते हैं। ये आपके लिए अप्रोच बेटर है फिर, क्योंकि हमारी 2 सही से है। 1 आप क्लास स्टार्ट लोगों का होती कोई प्लान है नाइट में स्टार्ट करने का? है। सॉरी, क्या कह रहे हैं? नाइट टाइमिंग्स पे कोई स्टार्ट करने का प्लान है आप लोगों का इन नहीं, फ्यूचर? हमारी स्टैंडर्डाइज टाइमिंग यही चल रही है शुरू से क्लासेस की ना। पहले हमारी आई थिंक 12 भी थी दिन में, सुबह 12 भी हमने की है, 12 से 2, यस। और अब हम 2 से 5 पे आ गए हैं। जैसे AWS का मैंने लिया था उस्मान के साथ, वो यूएस टाइमिंग्स पे था। जब वो यूएस का बैच था, नहीं हमारा जीसीपी का बैच इसी टाइम में होता है। एक चैलेंज है, आपको एलएमएस के साथ ही जाना पड़ेगा। अभी ये चैलेंज है आपके लिए फिर। या हम, अगर स्टूडेंट्स का वोटिंग ज़्यादा हो तो हम 12 से 2 भी शिफ्ट कर सकते हैं। वी हैव दैट ऑप्शन। लेकिन हम 2 से 5, इससे 5 से आगे शिफ्ट नहीं करते इसको ना। ये अब चैलेंज है। सो एलएमएस इज़ द ऑप्शन फॉर यू। एलएमएस की प्राइसिंग या आप वो मिस जारी से प्राइवेटली कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी एलएमएस की प्राइसिंग है, क्या ऑफरिंग है हमारी। वो आई चलें थिंक ठीक है, थैंक यू। हम आई थिंक वो अमेज़न के साथ उसका बंडल अभी कुछ चल रहा है काइंड ऑफ। तो मिज़ारिश बेहतर बता थिंक क्या प्रमोशन है हमारी इसके अंदर एलएमएस के साथ। अमेजोन का तो एक्सेस है मेरे पास असल में, मैं पूछ लेता हूँ। और जो अमेज़न की सिक्योरिटी कर रहे हैं उसके साथ गूगल का भी बंडल ऑफ हमारा ऑफर चल रहा है। वो ग्रुप में शेयर भी किया था रिसेंटली अली इन्होंने। टाइमिंग का इश्यू हो रहा था, ओके पहले मैं पूछ लेता। okay, so I think we are good. Or any more last questions? So I am dropping the call then. कोई क्वेश्चन हो किसी का तो, and we are good to go. Anything regarding to एग्जाम, स्कोप, जॉब, कहाँ मार्केट में आता है, किस तरह पकड़ते हैं, किस तरह फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा स्कोप है काम करने का। मेरा मेरा 9 साल का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है बेसिकली। सो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग में कैसे क्या मसले मसाले आते हैं। आई थिंक सर सुहेल फिर आप कोई टिप दे दें फ्रीलांसिंग की, किस पे करना चाहिए? यार फ्रीलांसिंग का ना आर्किटेक्ट के अच्छे काम आते हैं, डिज़ाइन के भी आते हैं, कंसल्टिंग के भी आते हैं, डिप्लॉयमेंट के, तीनों काम आते हैं। नहीं, ये अपवर्क या ऐसे लिंक्डइन वगैरह पे? यार लिंक्डइन से बड़े प्रोजेक्ट आते हैं मेरे भाई। इसके अलावा फोरम्स के थ्रू बड़ा काम पकड़ा है हमने। फोरम्स जैसे कोरा हो गया, उसके अलावा फाइवर, अपवर्क, कोरा, हर तरह से आप काम कर सकते हैं। आपकी अपनी गेम है। मोस्टली पता क्या होता है, सही, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल पोस्ट किए होते हैं कुछ ग्रुप्स में कहीं ना कहीं, कि वो फंसे होते हैं कि यार हाउ टू डू दिस, ठीक। लेकिन हमें इस सवाल का जवाब पता था, हमने वो चीज़ हैंड्स ऑन किया होता है या हम उसी से गुजरे होते हैं। तो हम फिर उसको प्राइवेटली ले आते हैं, हम उसे कहते हैं यार पेड होगा तो आई विल चार्ज यू दिस, मैं आपका काम कर दूंगा, ये इतना हो जाएगा। सो इस तरीके से बड़ा सही। काम आप करते हैं। फोरम्स के थ्रू बहुत से लोग काम पे करते हैं। मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ आज। एक स्टैक अच्छा, ओवरफ्लो साइट थी, तो आधे से ज़्यादा इंडिया ने स्टैक ओवरफ्लो से पैसे कमाए हैं। इंडिया की अवाम ने, बांग्लादेश ने,
स्टैक ओवरफ्लो से बहुत पैसे कमाए हैं। कैसे वहाँ कोडिंग के सवाल होते थे, वहीं पे कोडिंग का सवाल पेश करते थे। इवन अब तो चैट जीपीटी आ गया है ना, तो वो थोड़ा काम जी ठंडा जी हो जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चन आंसरिंग के फोरम से लोगों ने लाखों डॉलर्स कमाए हुए हैं। उससे अच्छा वो डायरेक्ट रिकरिंग क्लाइंट्स बन जाते थे। एक कुछ ठीक मोस्टली जो होते हैं ना बेचारे कस्टमर, वो नॉन टेक्निकल होते हैं। फिर जब वो एक आधा आपसे काम करवाते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो एक रिकरिंग कस्टमर जरूर बनते हैं। दिस इज माय एक्सपीरियंस। सही ठीक सर। सो आफ्ताब का आई थिंक हैज रेज है, सुहेब का हैंड रेज है। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। बता दें एलएमएस जो है वो आपका अप टू डेट रहेगा, यानी जो ये सेशन करंट सेशंस हो रहे कोडिंग हैं। डलती है उसमें, ठीक। और स्लाइड्स पे कुछ हम चेंज कर रहे हैं वैल्यूज, तो वो भी हम चेंज करते हैं। आफ्ताब भाई का कुछ सवाल है, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, देन वी कैन गो अराउंड। जी जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक अच्छा क्लाउड आर्किटेक्ट बनने के लिए किस किस्म का माइंडसेट चाहिए, किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए बंदे में, आपके ख्याल में? अच्छा, मैं आफाक भाई आपका भी सवाल जवाब देता हूँ। पहले मैं इनका सवाल का जवाब दे दूँ। अच्छा, एक अच्छा और सुथरा क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको ना स्टडी करनी पड़ती है। गूगल की सेंस में बात करते हैं अभी। सो जैसे मैं इंटरव्यूज क्रैक किए, और जो मैंने जैसे मैं तैयारी करता था ना, डेट वन medium.com। मीडियम पे फुल एंड टू एंड आर्किटेक्चर लोगों ने डाले होते हैं। हब एंड स्पोक डिजाइनिंग, प्रोज एंड कॉन्स की बात करूंगा। इसके अलावा फायरवॉल, वीएनएफ डिप्लॉयमेंट्स, उसके अलावा आईएससी का लैंडिंग जोन ऑटोमेशन किस तरह करते हैं, कोडिंग उठा ली कहीं से, प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद ये कि आप ना गूगल का डाटा ओपन सोर्स बहुत पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये कि यूट्यूब के अलावा भी आपको मीडियम से बहुत लर्निंग हो जाती है, उसको स्टडी करें। एक गूगल का चैनल है, गूगल क्लाउड का ऑफिशियल चैनल, जिसके अंदर गूगल क्लाउड आई थिंक लर्निंग्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, वो मैं सबको सब्सक्राइब करवाता होता हूँ। उसके अंदर ना वो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के ऊपर हर हफ्ते बात करते हैं, सर्वरलेस के ऊपर, फलां एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिप्लॉयमेंट के ऊपर, फलां माइग्रेशन के ऊपर। तो वो बात ही वो करते हैं। एक उसमें बंदा क्लाउड एडवोकेट होता है उनका, एक उसमें बंदा होता है बिजनेस लीडर। तो वो आपस में क्रॉस टेस्टिंग करते हैं यार कि अच्छा, मेरा ये पीस ऑफ कोड है, ये किस प्लेटफॉर्म में गूगल में चल सकता है। वो सब कुछ बताता है कि गूगल के जो प्लेटफॉर्म डिजाइन किए गए हैं ऑल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। मतलब इस तरीके से एंड टू एंड पूरा डिजाइन और हैंडल करके दिखाते हैं वो। सो इनकी जो इस तरह आई थिंक AWS एजुकेट अकेडमी भी है, गूगल के अंदर क्विक लैब्स की वीडियोस भी हैं, वो भी मैं अक्सर आपको देखता हूँ। कुछ वीडियो मेरे पास पड़ी होती हैं, उसकी मैं विल शेयर विद स्टूडेंट्स। उसके अलावा एक प्रीमियम बुक है जो गूगल के आर्किटेक्चर के ऊपर है, प्रियंका वर्गादी आई समथिंग उसका नाम है। तो वो पेड बुक है, वो भी हमारे पास LMS में हमने मैं प्राइवेटली वो शेयर करता होता हूँ कि कॉपीराइट का से मसला आता है, स्टूडेंट को प्राइवेटली दे देता होता हूँ। इट्स अ पेड बुक। तो उसमें एंड टू एंड आर्किटेक्चर्स के ऊपर बातें हुई हैं कि इसका यूज़ केस क्या है, इसका यूज़ केस क्या है, इसका बिजनेस केस क्या है, इसकी प्राइस क्या है। सो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि अच्छा बनने के लिए ना आपको यूज़ केस सिनेरियोज को बहुत पढ़ना चाहिए, किताब की तरह, अखबार की तरह। हफ्ते में एक यूज़ केस सिनेरियो को बस समझ लिया, बस अगले हफ्ते में एक को पढ़ लिया। एक यूज़ केस सिनेरियो हफ्ते में पढ़ना या हैंड ऑन करना कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। आप डेली के 15-20 मिनट में लगा दें या गुड टू गो। वैसे मेरे जैसा बंदा तो 10 मिनट में पढ़ के वो प्रैक्टिकल की तरफ चला जाता है, कि वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि आपके लेवल पे यू कैन से कि आप यूज़ के सिनेरियोज को पढ़ें, उससे बहुत नॉलेज गेन होता है। इनका यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है, गूगल का अपडेट्स हैं, FAQs हैं, उनको पढ़ें, उससे बहुत नॉलेज गेन होती है। गूगल में क्या था, क्या नहीं है, कैसे अपडेट हो रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें आ रही होती हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन वो यूट्यूब के जो चैनल्स हैं ना गूगल के ऑफिशियल्स वाले, सिर्फ उसको स्टडी किया करें। इसी तरह एक जॉन सेवल है माइक्रोसॉफ्ट एजर के अंदर, वो साहब अक्सर आते हैं, एक हफ्ते बाद एक वीडियो डालते हैं, उनकी बहुत अच्छी स्टडी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पढ़ते हैं, कोई अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का है, आप जॉन सेवल को जरूर जानते होंगे। सो गूगल में एक प्रियंका का चैनल है, क्लाउड एडवोकेट्स के कुछ चैनल है, मल्टीपल चैनल्स है, तो वो भी बहुत अच्छे चैनल्स हैं। आप उनको पढ़ें, आर्किटेक्चर्स को पढ़ें, डिजाइन्स को पढ़ें, एंड यू आर गुड फॉर अ वेरी इंटरव्यूज के लिए आप बहुत अच्छे हैं। इंटरव्यूज के लिए, एक जॉब के लिए यू आर रेडी। सर ये चैनल जो है ये जरा मैसेज पे टैग कर देते हैं। नॉलेज होनी चाहिए। क्या कहने सॉरी, कुछ क्वेश्चन दोबारा आपने बोला? चैनल जो है ना वर्किंग ये जरा टेक्स्ट तो कर दो। चैनल्स के मैं नाम मैं कुछ बताता हूँ। यूट्यूब पे, गूगल। हाँ, आपका कुछ सवाल कोई और भी बोले, मैं सॉरी बात ब्रेक हो गई इनकी। मैं कह रहा था नेटवर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी यार इसके स्टार्टिंग के अंदर। लिए तो गूगल में ना बेसिक आईपी नेटवर्किंग इनफ, कि आईपी, सबनेट, CIDR, राउटर, नेटवर्क स्विच क्या होता है, इनफ है। प्रॉक्सी क्या होती है, लोड बैलेंसर, हम चीज़ें खुद पढ़ाएंगे आपको क्या चीज़ें हैं। सो ये बेसिक, कवर किया जाता है। यार बेसिक आईपी नेटवर्किंग के ना फ्री लेक्चर हमने शेरदिल IT अकेडमी के चैनल पे डाले हुए हैं, ठीक है, वो हमने सारे अपलोड किए हैं। आप उसको देख के आ जाएं, दैट्स इनफ फॉर यू। अच्छा, जो चैनल का नाम है वो है गूगल क्लाउड टेक, ये उसका नाम है, मैं लिख देता हूँ। किसी का जी ठीक क्वेश्चन है। था एग्जाम से रेलेवेंट, गूगल क्लाउड टेक। हाँ जी। अच्छा, एग्जाम की पोस्ट ऐसे है कि 125 का एसोसिएट था उस टाइम में, 200 का प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है,
और इस तरह की एग्ज़ाम की फ़ीस है। लेकिन जब हम वो पढ़ाते हैं तो हम एग्ज़ाम की फ़ीस हर चीज़ में डिस्कशन भी करते हैं, हमारी स्लाइड बनी हुई है। सो 125 का एसोसिएट था और इसके फ्री कूपन्स भी मिलते हैं। वो एक हमारी प्राइवेट टिप है, वो हम स्टूडेंट्स को देते हैं कि किस तरह फ्री कूपन मिलता है इसका, और प्रोफेशनल का भी इवन। वो इनकी सीजनल की प्रमोशंस आती है, मेरी नज़र में वो चीज़ें होती हैं, मैं बता देता होता हूँ स्टूडेंट्स को। माइक्रोसॉफ्ट चैनल का है, जॉन सेवल आई थिंक नाम है, जॉन सेवल SAVYL, इसको देखिएगा, इज़ वेरी गुड गाय। माइक्रोसॉफ्ट MS एज्यूर आगे लिख देना, ये ऐसे इस तरह कुछ नाम है इसका। सो एनी क्वेश्चन एंड वी गुड टू गो। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन एड्रेस हो चुके हैं। Alright. चले सर, जब वो सर वो तो वो आप जो वो चल जब वो कह रहे हैं वो भी हमें बताइएगा जब क्लास होगी। लेकिन वो मैं बता ये रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स को देते हैं, ये कोर्स पूरा करते हैं, ऐसा चलते हैं एंड तक, उनकी अटेंडेंस वगैरह अच्छी होती है, ठीक है, तो कोई ये मसला। नजर में हाँ आ जी रहे जी, होते हैं। मैं उनको वो 50% का जो कह रहे हैं वो फ्री होता है, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम वाचर फ्री मिल जाते हैं आपको गूगल का, वो भी टेक्निक्स हैं इसकी, विद प्रैक्टिस इस तरह की इसकी टेक्निक्स होती हैं कुछ। तो मैं तो इस मार्केट में मुझे पता है कि ना कहाँ पे फ्री वाचर्स या चीज़ें वो डालते होते हैं, जैसे कि सही। फंडामेंटल्स का एग्जाम के अक्सर आए होते हैं फ्री में, शायद आप लोगों ने जी जी, किया भी हो। इसी ये अभी माइक्रोसॉफ्ट के भी आए हुए हैं AZ 900 के। 900 के अक्सर आए होते हैं जी। सो जी इसी जी, तरीके से इसके भी आए होते हैं, तो आई विल इंशाल्लाह टेल यू इन द फ्यूचर। हम स्टूडेंट्स को बताते इंशाल्लाह। होते हैं कि आप किस तरह उसको फ्री में पैसे बचा सकते हैं अपने। सो सही। आई होप के सेशन इन्फॉर्मेटिव है। आई होप टू सी यू ऑल इन दी डेमो क्लास, उसमें आपसे मिलते हैं, गपशप लगाते हैं। सो आई होप कि कोर्स काफ़ी मज़ेदार होगा और आई विल ट्राई टू डिलीवर आउट ऑफ द बॉक्स जो मेरा प्रोफेशनल ठीक एक्सपीरियंस है। रहा है, इंटरव्यूज़ के बारे में, ऑब्जर्वेंस के बारे में क्लाउड की, कि क्या चीज़ें वो नोटिस करते हैं, क्या चीज़ लोग गंद करते हैं क्लाउड में काम करते हुए, ब्लफ क्या हो जाते हैं। सो यूज़ के सिनेरियोज क्या होते हैं, माइग्रेशन के प्रोजेक्ट किस तरह हमारे चलाते हैं, प्री सेल्स में क्या हमें चैलेंजेस आते हैं। सो मल्टीपल चीज़ें हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं स्टूडेंट्स को आउट द बॉक्स डिलीवरी दूँ और उन्हें कुछ ऐसा सिखाऊँ जो मार्केट में आके उन्हें बोलना आता हो, फिर कहानी प्रॉपर घड़नी आती हो। और बाकी आपकी फील्ड भी आपको हेल्प करती है। अगर आप सेल्स के हैं, फाइनेंस के एग्जांपल मैं लूँगा, अगर आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, आप बड़ी अच्छी सेल्स फोरकास्टिंग बना के दे सकते हैं उनको, जो मैं शायद नहीं बना के दे सकता इतनी अच्छी, कि हमारे प्रोजेक्ट में क्लाउड पे इतना खर्चा आएगा, इतने हमें आर्किटेक्ट चाहिए, इतने बंदे चाहिए, इतना हमारा टाइम लगेगा, इतना खर्चा लगेगा। समझने कि नहीं? तो हर फील्ड की स्पेशलिटी होती है, इवन नॉन टेक्निकल, टेक्निकल। कुछ लोग प्रपोजल राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ फाइनेंस के ऊपर बड़ा, नंबर्स के ऊपर बड़ा अच्छा खेलते हैं क्लाउड को लेके, कुछ टेक्निकल कोडिंग अच्छी कर लेते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं। हर बंदे की अपनी स्किल सेट होती है। तो सूट के आप किस पे एक्सील करते हैं वो आपके ऊपर अपनी मेहनत होती है। सो आई होप के इंफॉर्मेटिव था सेशन। अब्दुल अलीम, थैंक यू फॉर योर गुड फीडबैक। सो मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग को, एंड आई होप टू सी यू ऑल इन दी डेमो सेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।